रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन टेबल कहलाता है। तो टेबल हम यूज किस लिए करते हैं? जो हमारा टेबल होता है ये डाटा को एक अच्छी फॉर्म में डिस्प्ले करवाने का तरीका है कि अगर आप रिकॉर्डिंग फिर नहीं लगाई, आई थिंक लगा दी है। अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। मैंने अभी की नहीं शेयर जी आप लोगों से, मैं करने लगा हूँ। मैं ये देखें, मैंने स्क्रीन शेयर अब कर दी। आप मुझे बताइएगा शो होगी या नहीं हुई? जी जी सर, बिल्कुल हो गई। हो गई सर। ठीक हो गया जी। अच्छा, आज हमने पढ़ना है टेबल। HTML में टेबल किस पर्पस के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। टेबल डाटा को एक डिफाइंड फॉर्म में, एक अच्छी फॉर्म में शो करवाने का तरीका है कि अगर डाटा को हम एक अच्छी फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं, एक लिस्टेड फॉर्म में शो करवाना चाहते हैं, तो हम टेबल में शो करवाते हैं, ठीक है। आप देखते हो जहां भी आप जाते हो, आप हॉस्पिटल में जाते हो, किसी से कुछ पूछना होता है तो वहां पे वो टेबल में पूरा बना होता है कि ये कॉलम है, इसमें आईडी लिखी हुई है बंदे की, इसमें नाम लिखा हुआ है, इससे आगे रूम नंबर लिखा हुआ है। जब आपकी रिजल्ट लगता है तो वो भी टेबल्स में होता है, आपको पता है। आपका रोल नंबर एक कॉलम में होता है, दूसरे कॉलम में आपका नाम होता है, तीसरे कॉलम में आपके टोटल मार्क्स होते हैं, चौथे कॉलम में आपके ऑब्टेन मार्क्स होते हैं, पांचवें में आपका ग्रेड आ जाता है कि इतने नंबर आपने लिए हैं, टोटल फेल हैं या पास हैं, ठीक है। टेबल में हम डाटा को प्रेजेंट करवाने का एक अच्छा जरिया है जिसमें हम यूज करते हैं टेबल को, डाटा को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अपने माइक्स ऑफ कर लें आप, फिर वो इसके अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। तो देख लिया करें कि आपका माइक ऑन है या ऑफ है, इसको देख लिया करें, केयरफुल रहा करें इस चीज के अबाउट, ठीक है। अच्छा जी, टेबल होता क्या है? टेबल रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता है ना, रोज एंड कॉलम्स होती हैं टेबल के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं, आपने मुझे अभी बताना है कि टेबल इन HTML मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इमेजेस में चले जाते हैं, यहाँ से एक टेबल ले लेते हैं हम, कोई एक टेबल ले लेते हैं। कलर वाला टेबल नहीं हमने लेना, सिंपल एक टेबल हमने लेना है। चलें ये वाला टेबल ले लेते हैं, इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। डाटा को एक अच्छे वे में प्रेजेंट करने का तरीका है कि हम डाटा को टेबल में प्रेजेंट करें, शो करवाएं। ये एक टेबल है। अच्छा जी, रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन टेबल कहलाता है। तो कॉलम्स क्या होते हैं, रो क्या होती है? जो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, ये इस तरह मतवाजी, उर्दू में मतवाजी जिसको हम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल इस तरह लेटी हुई, वो आपकी रोज हैं, ठीक है। लेफ्ट से राइट चल रही हैं। जो टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं वो आपके कॉलम होते हैं। आपने अखबार में वो कॉलम निगार जो होते हैं, आपने देखा वो कॉलम उसको इसीलिए बोलते हैं कि वो जो लिखा होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखा आ रहा होता है, ऊपर से नीचे की, वो कॉलम्स की शक्ल में लिखा होता है जो कॉलम निगार लिखते हैं अखबार के अंदर होता है। तो रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट आपको पहले ही क्लियर होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। जो आपकी इस तरह होती हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही हैं, वो आपकी रोज होती हैं। जो आपकी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं वो आपके कॉलम्स होते हैं। कोई बताएगा इस रो के अंदर कितने रोज हैं, इस टेबल में कितनी रोज एंड कितने कॉलम हैं? कोई बताए इस टेबल में? 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, एक रो, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 ही रोज है। कितने जरा, 4 रोज हैं या 5 है? 5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। 5 रोज बिल्कुल। सर। ये बाद में सबसे जी सर, वही ना 5 ये है। कौन था ये? 5 रोज 4 कॉलम, ठीक है। अब हमने एक टेबल डिजाइन करना है, हमने सिर्फ ऐसा ही टेबल बनाना है, जो हमारे पास सामने तस्वीर है ना, हमने ऐसा ही टेबल डिजाइन करना है HTML के अंदर। तो आ जाते हैं जी, हम कहते हैं, मैं नोटपैड को ओपन करता हूं, उसी तरह आपने नोटपैड ओपन करना है। ये देखिए मैंने नोटपैड ओपन किया अपनी विंडो में सर्च करके। ये मेरा लिस्ट वाला काम था, इसको मैं खत्म कर देता हूं, यहां से ये बंद किया मैंने, ठीक है। अब मैंने नया काम स्टार्ट करना है, टेबल बनाना है। तो मैं उसी तरह HTML उसी तरह हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। HTML को यहाँ पे टॉप पे आपने डॉक टाइप जरूर लिखनी है, वो भूल जाते हैं हम, लेकिन लिखनी है हमने, ठीक है। डॉक टाइप, इसको ना ही मतलब आप आगे पढ़ें क्या है ये सिर्फ वर्जन बताती है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसको बस लिखना है आपने। डॉक टाइप HTML लिखने के बाद आपने कोड अपना स्टार्ट कर देना है। सर इसको सब में लिख सकते हैं डॉक टाइप HTML को, जितने हमने प्रीवियस भी प्रेजेंटेशंस की है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, उनमें भी, क्योंकि ये बताता है कि जो लेटेस्ट वर्जन HTML का चल रहा है वो 5 है। एक वर्जन को डिफाइन करने के लिए आपने रख दिया, ठीक है। आप अपना नाम कोई भी रख सकते हैं, मतलब आप घर में कहते हैं कि मेरा नाम ये है,
मेरा नाम अमरीन है, घर में आप एक नाम रख देंगे, मुझे ये कहना आपने, तो सब आपको वही कहेंगे, वो स्टैंडर्ड एक वे है। तो पेज को बताने के लिए, ब्राउजर को बताने के लिए कह दिया है कि जहां भी ये आएगा डॉक टाइप HTML, तो तुम समझ जाना कि ये लेटेस्ट HTML का कोड आने वाला है, HTML का वर्जन है HTML5, उसका कोड आने वाला है, ठीक है। ये समझ लें कि आप वर्जन डिफाइन कर देते हैं, ऊपर कोई चीज लिख देते हैं कि ये चीज होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपने डॉक टाइप HTML बता दिया, ब्राउजर पढ़ते ही इसको समझ लग जाएगी कि HTML5 का नीचे कोड आने वाला है। अच्छा जी, HTML आ गया, हेड आ गया, आपने इस तरह हेड को नीचे बॉडी भी डाल देना है। ये स्ट्रक्चर होता है कि पता चले, यहाँ देखिए बॉडी चाइल्ड है HTML का, जिस तरह हेड चाइल्ड है, लेकिन दोनों आपस में सिबलिंग है, इसलिए सेम लेवल पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हेड में आ जाए, हम टाइटल भी लगा देते हैं। मैंने टाइटल भी लगाया, आपको पता टाइटल किधर शो होता है, टाइटल ऊपर जो टैब होती है हमारी उधर शो होता है, यहाँ पर ये टाइटल होता है हर पेज का, ठीक है। ये जो है टाइटल है, ये ऊपर शो होता है, टाइटल आपको दिखा भी दूंगा। टाइटल में आ गए, यहाँ पे आप लिख दें कुछ भी, आवर टॉपिक इज टेबल, हाउ टू ऐड टेबल इन HTML, ठीक है। जस्ट ये जरूरी नहीं, आप बेशक पहले ही सेव कर सकते हैं पेज को, लिख के सेव करना जरूरी नहीं होता, बाद में आप लिख सकते हैं। जब आप इतना स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस पेज को आपने सेव करना होता है। सेव करते हैं, अभी तक ब्लैक आ रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्म है, अभी तक सेव नहीं हुआ। Ctrl+S प्रेस करेंगे, ये आपसे ऑप्शन मांगेगा किधर सेव करना है। बिल्कुल मैं सही जगह पे सेव कर रहा हूँ, मैंने अपना फोल्डर सेलेक्ट किया हुआ है, ई में गया, ई रोजगार बैच 2 में गया, क्लास 4 में जाके मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस फाइल का मैं नाम रख रहा हूँ टेबल, टेबल नाम रखा जस्ट इसका, .html इसकी मैंने एक्सटेंशन दे दी, .html एक्सटेंशन, टेबल नाम है, सिर्फ टेबल नाम है, .html उसकी एक्सटेंशन है। मैंने सेव कर दिया, जो ही सेव हुआ देख रहे हो, ये आपका ठीक हो गया यहाँ पे टेबल .html। अब इसको ओपन करना चाहते हैं, अपने उसी फाइल में चले जाएं जिधर आपने इसको रखा है। किधर है, ई में जाना है, ई रोजगार बैच 2 में जाना है, क्लास 4 में जाना है, और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। देख रहे हो, आवर टॉपिक इज हाउ टू ऐड टेबल इन, वो आपका टाइटल लग गया ऊपर। आ जाए जी, अब हमने टेबल लगाना है। तो भाई आप जरूरी नहीं कि बस टेबल वाली क्लास में टेबल ही हमने करना है, आप यहाँ पे ऐड कर दें। ये देखें मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इधर आके लगाया H1, ये मेरी मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू नीड होता है। हम टेबल पढ़ रहे हैं तो क्या हमने सिर्फ टेबल ही यूज करना है, हम पुरानी चीजें भी यूज कर सकते हैं। हो टू ऐड टेबल इन HTML, अब ये सामने लिखा हुआ नजर आएगा, वो तो आता है टैब पे लिखा हुआ, ये सामने लिखा हुआ नजर आएगा, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा, ये H1 यहाँ पे आ गया। इसको मैं अलाइन सेंटर कर लेता हूं, अलाइन सेंटर, ये देखिए ये सेंटर में लिखा आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैंने कहा मैं पिक्चर भी लगा लूं टेबल वाली है जो पिक्चर, देखें ये पिक्चर मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है टेबल वाली, और मेरा कोड किधर है, वो ई में जाके सी में आगे मतलब आगे ड्राइव्स में पड़ा है। तो मैं इसको यहां से कॉपी कर लूंगा, यहीं से बुलाने की कोशिश नहीं करूंगा, इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं, जाके अपनी जिधर मेरी फाइल है, मैं चला गया ई में, ई रोजगार बैच 2 में, क्लास 4 में, यहां पे जाके मैंने इसको रख दिया, ठीक है, यहां पे जाके मैंने इसको रख दिया। ये पड़ी है फाइल, इसका नाम मैं अच्छा कर देता हूं जरा, मैंने नाम इसको कर दिया टेबल, रख दिया इमेज का नाम, ठीक है। वो उसकी एक्सटेंशन हो रहा है, ये रिप्लेस नहीं कभी भी होंगे क्योंकि ये इमेज है, वो HTML की फाइल है, तो उसका नाम भी टेबल, उसका नाम भी टेबल, कोई मसला नहीं। मैंने डायरेक्ट बाहर रख दिया टेबल, ये अमरीन के लिए कि भाई साथ ही पड़ी है फाइल तो आप उसको नाम से बुला सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने H1 के बाद इमेज लगा दिया। वो इमेज इसलिए लगा रहा हूं कि मुझे इमेज हर वक्त पेज में नजर आए जैसा मैंने बनाना है, ताकि मुझे बार बार शिफ्टिंग ना करनी पड़े देखने के लिए, अच्छा ये लिखना है ये लिखना है। वो इमेज मैं ऊपर ही लगा लेता हूं, उसके नीचे मैं टेबल बनाता जाऊंगा। मैंने इमेज लगाया, SRC सोर्स, भाई इमेज का नाम क्या है, टेबल डॉट PNG, ये देखिए जस्ट मैंने उसका नाम लिख दिया क्योंकि वो साथ ही पड़ी है, देख रहे हैं इमेज आ गया। मैंने कहा इमेज को सेंटर में करना है यार, तो इमेज सेंटर में ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपको क्या करना पड़ता है सेंटर में करने के लिए, इमेज को किसी ब्लॉक एलिमेंट में लगाना पड़ता है। तो मैं इसको किसी ब्लॉक एलिमेंट में लगा देता हूँ, जरूरी है मैं इसमें लगाऊं, मैं H2 में लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि H1 तो ऑलरेडी लगा दिया, तो कोशिश यही करनी है एक ही पेज में H1 होता है। तो H2 में लगा के इमेज को अलाइन सेंटर नहीं दिया क्योंकि वो होना ही नहीं सेंटर,
इमेज तो इनलाइन एलिमेंट है, इमेज सेंटर हो ही नहीं सकता। इसको मैंने ब्लॉक लगा के अब सेंटर कर दिया। ब्लॉक एलिमेंट पूरी जगह घेरता है, इसको सेंटर में कर देगा। ये देखें, इसको ये सेंटर कर देगा। मैंने ऐसा टेबल बनाना है अपने वेब पेज के अंदर, बड़ा सा टेबल बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, जी सर, थैंक यू सर। मैं अब क्या करता हूं, ये देखिए मेरे सामने टेबल आ गया। अब नीचे हम टेबल बनाते जाएंगे। वो पता क्या करना पड़ना था, बार बार इधर आके फिर इमेज देखनी पड़नी थी, लिखना था। अब मैंने इमेज को ही अपने उधर उधर लगा लिया, ताकि ऊपर देख देख के नीचे मैं टेबल बनाता जाऊं। समझ आ गई आपको? आपने इमेज भी आया। अब हमने टेबल स्टार्ट करना, जो एक्चुअल चीज है। टेबल हम एक वेब पेज के अंदर क्यों यूज करते हैं, आपको मैंने बताया। डाटा को प्रेजेंट करवाने का एक अच्छा तरीका कि हम डाटा को टेबल के अंदर शो करवाएं, ठीक है, ताकि वो लिस्टेड फॉर्म में टेबल आए, आपको पता चले कि हाँ भाई उसका रोल नंबर्स ये आ रहे हैं, उसकी सारी चीजें इस तरह ये आ रही हैं, उसका नाम, उसके ऑब्टेन मार्क्स, जो उसके टोटल सारी चीजें आप जो लिस्टेड होती हैं वो इस तरह आ रही होती हैं। तो एक अच्छा वे है टेबल को शो करवाने का। हम यहाँ पे आते हैं, जब भी हमने टेबल को लिखना है तो हमने टेबल का टैग लगाना है। टेबल का टैग क्या बताता है ब्राउजर को कि भाई यहाँ पे टेबल आने वाला है। ये टेबल आ गया, ये देखिए टेबल आ गया जी। टेबल हमने लगा के उसके अंदर कोड करना है टेबल, क्योंकि क्लोज बाद में होगा। रोज एंड कॉलम उसके चाइल्ड है तो उसके अंदर आएंगे। अपने माइक साफ करें, अपने माइक साफ करें, वो शोर आता रहता है उसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब टेबल जब हमने बात की कि रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर आप अपनी तस्वीर को देखें जो ब्राउजर में है, एक रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो और ये पांचवी रो, 5 रोज हैं इसमें। कॉलम ऊपर से नीचे, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम, ठीक है। 4 कॉलम है, 5 रोज हैं। तो पहले बात हम रो से ही शुरू करते हैं हमेशा, इधर से ही ऐसे हमने शुरू करना होता है। आप यहां पे आ जाइए। अब हमने लगाना है रो, लगानी है, पहली रो लगानी है। तो मैं यहां पे जाता हूं, टीआर मैंने लगाया और इस टीआर को मैंने क्लोज कर दिया नीचे। अब टेबल से आगे थोड़ा सा टैब दे दो, ये अच्छा होता है कि भाई एक पता चले कि भाई टेबल का चाइल्ड आगे रो है। रो मैंने लगा दी। टीआर टेबल रो को डिफाइन करता है। टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो, तो टेबल रो नहीं लिखना, टीआर ही लिखना है इसको। ये आपने एक रो बना दी, आपने एक रो बना दी। हर रो में देखो कितने कितने कॉलम बनते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर रो में 4 कॉलम बनेंगे। एक रो बना दिया। अब 4 कॉलम बनाने हैं। कॉलम कैसे डिफाइन होता है आपका HTML में, टीएच को कॉलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग, ये टीएच कॉलम है। एक कॉलम टी भी होता है। ये फर्क क्या है, टीएच और टीडी दोनों को कॉलम ही बोलते हैं, दोनों कॉलम ही बनाते हैं आपका, टीएच और टीडी। ये जो टीएच है ना, ये हेडिंग लिखता है, ये जरा उसको बोल्ड करके लिखेगा, ठीक है, और ऑटोमेटिकली उसको सेंटर में लिखेगा जो आपका टीएच है। नीचे आप देख रहे हो जरा बोल्ड डाटा नहीं है, ठीक है, तो आप उसको टीडी में लिख सकते हैं। टीडी मतलब टेबल डाटा, टीएच मतलब टेबल रो। पहली रो बनाने जा रहे हैं टेबल के अंदर, आपने घबराना नहीं यहाँ पे, ठीक है। दोबारा से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये देखिए टेबल लगाया हमने कॉलम, एक टेबल हमारे पास था, उसमें 5 रोज थी, 4 कॉलम थे। पहला कॉलम आपको पता है टेबल का हेडिंग वाला कॉलम होता है हमेशा, पहला कॉलम हेडिंग वाला होता है। तो इसलिए हम पहले कॉलम्स जो लगाएंगे उनको टीएच कहेंगे, बाकी जो कॉलम लगाएंगे उनको हम टीडी कहेंगे। तो पहली रो में हम कॉलम लगाने जा रहे हैं। पहली रो का जो कॉलम हम लगाएंगे, पहली रो लगाते हैं टीआर को मैंने नीचे क्लोज कर दिया, मेरी एक रो बन गई। अब मैंने इस रो में कॉलम लगाने हैं, टीएच पहला कॉलम लगा दिया, टीएच को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं इसको नीचे नहीं करता, चलो एक लाइन में क्लोज कर देता हूं, ठीक है। ये ऐसा आपको समझ आ जाएगी, एक लाइन में मैंने क्लोज। टीएच में क्या हेडिंग है, पहली नंबर, ये देखिए पहली हेडिंग है नंबर। दूसरा टीएच लगाया मैंने, टीएच को मैंने कर दिया क्लोज। क्या हेडिंग है दूसरी, फुल नेम, ये देखिए मैंने लिख दिया। अभी ना बोलिएगा, क्वेश्चन हो तो फिर बाद में आप बोलिएगा, ठीक है। फुल नेम 2 बना दिए। तीसरा लगाना है, 4 लगाने हैं ना हर रो में, मैंने तीसरा लगाना है टीएच। क्या है जी तीसरा कॉलम, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन लगा दिया, ठीक है। अब इस तरह चौथा लगाना है हमने। टीएच बताता है कि ये लगना तो कॉलम ही है, लेकिन हेडिंग बनाना इस कॉलम को, ठीक है।
तो सैलरी, मैंने सैलरी लगा दी। ये मैंने इसको बना दिया और ये सामने यहाँ पे मैंने ऐसा कर दिया। वो क्या हुआ, ये कॉलम किस तरह का, वो कॉलम टेबल किस तरह का, वो टेबल किस तरह का। ठीक है, आपको तो बना ही कुछ नहीं टेबल उस तरह का। तो यहां पे आते हैं, टेबल में आ जाए जरा। मैंने कहा टेबल को बॉर्डर आना चाहिए, एट्रीब्यूट बॉर्डर, ये जस्ट टेबल का ही होता है। ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल, एट्रीब्यूट बॉर्डर मैंने 1 पिक्सल कर दिया। जब मैंने बॉर्डर 1 पिक्सल किया, देख रहे हो बॉर्डर आ गया। मैंने टेबल की विड्थ भी डिफाइन कर सकता हूं। अब अगर आप देखो ना, तो ये कितना टेबल है, कोई 25-30%, 40 इधर छोड़ दिया, 40 इधर छोड़ दिया, आप कहें चले 30, 35, 70 और 30 पे हम टेबल ले आते हैं। तो हम विड्थ करते, देखो पूरी 100% होती है ना। अगर हम यहां से शुरू हो जाएं, ये पूरी स्क्रीन हमारी 100% होती है, तो टेबल को हम 50% कर लेते हैं। टेबल की विड्थ हमने कितनी कर दी, 50% विड्थ, कितनी 50%, आपकी स्क्रीन का आधा हिस्सा। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन के आधे हिस्से पे आपका टेबल आएगा। ये तो लेफ्ट पे ही जुड़ा हुआ है, इसको सेंटर में करना है हमने। तो भाई अलाइन सेंटर, इसको आप दे दो, टेबल को आप दे दो अलाइन सेंटर, ALIGN अलाइन, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है टेबल, तो अलाइन सेंटर आपका ये लेगा। आप इस टेबल को अलाइन सेंटर दे दो। देख रहे हो, मैंने उसको बिल्कुल उस जैसा नहीं बनाया, मैंने जरा बड़ा बनाया कि अच्छे से नजर भी आए आपको। मैंने टेबल को बॉर्डर भी दे लिया, मैंने टेबल को सेंटर में भी कर लिया। कैसे किया, वो आपने पढ़ी हुई है चीजें। अलाइन सेंटर से सेंटर होता है, विड्थ देने से विड्थ दी जाती है। एक नया ही पढ़ा ना आपने बॉर्डर का एट्रीब्यूट, जस्ट बॉर्डर 1 पिक्सल, मतलब थोड़ा सा बॉर्डर दे दो 1 पिक्सल। 1 पिक्सल 1 डॉट होता है, जितना सा बॉर्डर आया आपका यही एक बॉर्डर होता है, 1 पिक्सल होता है। ठीक है, मैंने 1 पिक्सल बॉर्डर दे दिया, विड्थ 50% दे दी, अलाइन मैंने सेंटर कर दिया। ठीक है जी, अच्छा बिल्कुल सेंटर में आ गया। मेरी एक रो बन चुकी है, ऊपर वाली नेम, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी। अब मैंने दूसरी रो बनानी है। ये देखें, TR स्टार्ट, TR क्लोज, एक रो का काम पूरा हो गया, एक रो के 4 कॉलम पूरे हो गए। यहां पे आए, TR को दूसरी रो दे दें और यहां पे दूसरी रो स्टार्ट कर दें। ठीक है, कमेंट का पता है ना, कमेंट जो हम करते थे, तो भैया आप यहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। ये देखें, कमेंट ऐसे करते हैं। कमेंट का मतलब ये होता है कि कोड आपका स्क्रीन, आपका कोड यहां पर मौजूद रहता है, लेकिन वहां पे डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन आपको समझ आती रहती है। ठीक है, ये इफ्तिखार को मैं एक्सेप्ट कर, अच्छा जी, देख रहे हैं, वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, तो वो सारा ही मेरा कमेंट हो गया। तो मैंने जस्ट इतना कमेंट किया, मैंने यहां पे लिख दिया फर्स्ट रो, ताकि मेरी गाइडलाइन साथ मुझे मिलती रहे कि ये कौन सी रो मैंने बनाई, फर्स्ट रो। ठीक है, फर्स्ट रो इधर आ गया। अब ये रो कंप्लीट होगी, इसके बाद मैंने यहां पे इसको फिर डाल दिया सेकंड रो, ताकि देखिए ये नजर नहीं आएगा, या आप रो नंबर 2 कह सकते हैं इसको। ठीक है, रो 2, अब इसको कह ले रो 1, ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे रो 1। इसलिए कमेंट का मतलब ये है कि आपको गाइडलाइन मिलती रहे, समझ आती रहे साथ साथ। ठीक है, और आपका डिजाइन भी खराब ना हो। रो 1 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर नहीं आएगा, क्यों, कमेंट कर दिया गया है। अच्छा जी, TR एक नई रो लगी, नई रो लगी, भाई इसमें TH लगाऊं, TH से भी तो बन जाता है, लेकिन मैंने कहा नहीं TD लगाना है। फर्क देखिएगा, TD और TH का क्या है, बनाता कॉलम ही है, वो भी तो कॉलम ही बना है, ये भी कॉलम ही बना है, लेकिन यहां पे देखिएगा TD में 1 लिख दिया, क्यों, वहां पे आप देखें अगर 1 लिखा आ रहा है। ठीक है, यहां पे आ जाए, फिर TD लगाया, TD को क्लोज कर दिया। दूसरी में क्या लिखा है 1 के आगे, दूसरे कॉलम में बिल गेट्स लिखा आ रहा है, बिल गेट्स लिख दिया। फिर तीसरे कॉलम में फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट लिखा आ रहा है, भाई तीसरा बना लो TD, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चौथे में उसकी $1000 सैलरी लिखी आ रही है, तो आप यहां पे चौथी रो कंप्लीट कर दें। 4 रोज आपकी बन चुकी हैं।
उसकी सैलरी आपने $1000 डाल दी। अब देखें पहली रो कंप्लीट हुई 4 कॉलम लेके, दूसरी रो कंप्लीट हुई 4 कॉलम लेके। फर्क क्या है, ये हेडिंग वाले कॉलम है, आपको पता है हेडिंग वाला कॉलम एक ही होता है पूरे पेज में, ये आपके डाटा वाले कॉलम है। तो आप यहां पे आज देख रहे हैं जी, आपका बन गया बिल गेट्स हो, आपका डाटा सेंटर में नहीं आया, आपका डाटा सेंटर में नहीं आया, जबकि उसका डाटा सेंटर में है। तो आप जस्ट यहां पे आए, अपने टी आर को अलाइन सेंटर दे दें। अब फर्क देखिएगा, टी आर को अलाइन सेंटर देने से क्या हुआ, आपकी सारे ही सेंटर हो गए। क्यों भाई, पेरेंट है, अगर टी आर से बाहर लगा दोगे तो असरअंदाज ही नहीं होगा वो इस पे। यही काम एल आईज में था, वो एल आईज आप बाहर लगा देते थे अपने उस पेरेंट से, तो इस पे असर ही नहीं आएगा। देख रहे हो वो खराब हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो हमने इसको इसके अंदर लगाना है। अब पेरेंट की सारे चाइल्ड प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, जो विरासत होती है वो पेरेंट की इक्वली चाइल्ड्स में डिवाइड होती है। तो यहाँ पे पेरेंट की प्रॉपर्टी थी कि सेंटर करना है, तो सारे चाइल्ड्स ने सेंटर किया नहीं भाई, एक किसी भाई ने अपनी मेहनत करके कोई प्रॉपर्टी बनाई। तो बिल गेट्स, ये मैं सिर्फ टी डी इसको दिया आके, तो जस्ट यही सेंटर होगा, इसी का इस पे हक है, बाकियों का नहीं है। तो इनके पेरेंट को बता देंगे, बजाय इसके कि बच्चे पता क्या करते हैं, ये अलाइन सेंटर इसको भी देते हैं, ये अलाइन सेंटर इसको भी दे देते हैं, ये अलाइन सेंटर, लो जी ये चारों ही सेंटर हो गए, काम हो गया जी, 4 सेंटर हो गए। तो इजी क्या था, ये काम करना था तो इनके पेरेंट को दे दो भाई। ये तो तब होता है जब किसी एक को सेंटर करना है, ये तो सारे सेंटर करने हैं, तो इनके पेरेंट को अलाइन सेंटर दे दें। देख रहे हैं पेरेंट यहां से स्टार्ट हुआ, इनको अपने अंदर लेके यहां पर क्लोज हुआ, टेबल इन सब का पेरेंट है। वो देखें इस तरह आपने ये स्ट्रक्चर याद रखना है। सारा काम बॉडी में कर रहे हैं तो बॉडी सबसे बाद में क्लोज हो रहा है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। टेबल लगाया, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स लगते हैं, फिर रोज के अंदर कॉलम लगते हैं, ये चीज याद रखनी है। रोज के बाहर कॉलम नहीं लगते, ये रो फिर इसमें कॉलम लग गए। अब देखें अगर अगर हम इसी को, ये देखिए एक बन गया मेरा, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं, ठीक है। अब मैंने अगर इसको बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड कर सकता हूं, मैं यहां पे बी लगा दूं तो ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं टी हेडिंग ही लिख देता, इसको टी एच ही लिख देता तो तब भी ये बोल्ड हो जाता। लेकिन मैंने आपको दोनों का फर्क बताना था कि उसका और इसका फर्क क्या है, ठीक है। तो इसको हम बोल्ड नहीं करते, जस्ट मैंने आपको डाटा और हेडिंग का फर्क बता दिया कि जो हेडिंग टी एच है वो हेडिंग वाले कॉलम बनाने के लिए, जब भी आपको पता चले कि भाई मैंने हेडिंग वाला कॉलम लगाना है तो आप टी एच को यूज करोगे। जब आपको पता चले ये नॉर्मल डाटा वाला कॉलम लगाना है तो टी डी को यूज करेंगे। एक बंदे का काम हमने कर लिया, दूसरी रो भी बन गई। आप यहीं से आए, ये अपना ये जो आपने कमेंट किया है यहां से कॉपी करें, यहां पे रख दें कमेंट अपना। जी जी सर, जो टेबल रो का ऊपर हेडिंग है उसके अंदर तो हम लोगों ने वो एट्रीब्यूट नहीं डाला, वो टीएच ने ऑटोमेटिकली सेंटर कर दिया। मैंने आपको बताया ना, टीएच की दो ही फायदे हैं यूज करने के, फायदे हैं यहाँ पे। एक वो उसको प्रोमिनेंट करता है, उसको बोल्ड करता है, ये देखिए उसको बोल्ड किया है, और ऑटोमेटिकली उसको सेंटर कर देता है, ऑटोमेटिकली उसको सेंटर कर देता है। वो टीएच की वजह से सेंटर हुए ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो टीएच की वजह से सेंटर हुए। तो यहां भी अगर टीएच लगाता तो ऑटोमेटिकली सेंटर हो जाते, लेकिन टीडी की ये प्रॉपर्टीज नहीं है, उसकी खासियत नहीं है, टीडी की ये डेफिनेशन ही नहीं है कि वो सेंटर करता है। टीडी को बताना पड़ता है कि भाई इनको सेंटर कर दो, इनके पेरेंट को बता दिया, वो सेंटर हो गया, ठीक है। सर ये वाला एट्रीब्यूट अगर हम टेबल में डालेंगे तो सारा डेटा उसी में नहीं, सेंटर में नहीं एडजस्ट हो जाएगा। टेबल को सेंटर करेगा, जस्ट वो अपने अपने आप को, अपनी बॉडी पूरी को सेंटर करेगा। ये देखें यहां से आया, यहां से इधर सेंटर में आ गया। अगर टेबल का आप राइट कर दें, टेबल का आप राइट करेंगे क्या आपका डाटा राइट होगा? नहीं, पूरा टेबल टेबल अपनी बॉडी को राइट पे ले जाएगा, खुद को उठा के राइट पे ले जाएगा। ये देखिए अगर आप टेबल को करते हो तो डाटा नहीं उसका सेंटर करेगा, वो खुद को सेंटर करेगा। हर एलिमेंट अपने आप को लेके चलता है, ठीक है। जी सर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप इसको सेंटर कर दे, टेबल वापस हमने सेंटर कर दिया। अब टीडी बजाय इसके कि एक एक को सेंटर करें, उनके पेरेंट को सेंटर कर दें, तो वो सारे ही सेंटर हो जाएंगे। वो रो है तो रो पूरी सेंटर हो जाएगी आपकी, उसके कॉलम 1 2 3 4। अब एक नई रो लगानी है, तीसरी रो, जिसमें नाम क्या है, स्टीव जॉब्स का, फाउंडर एप्पल है, 1200 सैलरी है, ठीक है। आपके स्टूडेंट्स के नाम भी रख सकते हैं। तो तीसरी रो लगानी है टी आर, भाई रो नंबर 3 लगा रहे हैं हम, टी आर को क्लोज किया,
इसके अंदर क्लिक करना है, इंटर देना है ना, इसके अंदर क्लिक कर दें, इंटर कर दें इसके अंदर, ताकि आप अब टी डी ही लगाएंगे, टी एच नहीं लगाएंगे। क्यों? आपको पता है डाटा वाले कॉलम है, हेडिंग तो एक ही होती है, तो टी डी को क्लोज किया, यहाँ पे आपने 2 लगा दिया क्योंकि 1 ऊपर लगा हुआ है। पहला कॉलम नंबर है, उसमें 1 लगा, इसमें 2 लगा। दूसरा कॉलम आपका नाम से है, उसमें आ गया बिल गेट्स, इसमें आ गया आपका स्टीव जॉब्स। ठीक है, जो भी स्पेलिंग की कोई मसला नहीं होगा, अगर गलत भी हो गया। फाउंडर एप्पल और 1200 सैलरी, यहां पे आ जाए, टी डी आ गया। तीसरा कॉलम लगा रहा हूं मैं एक रो में, तीसरी रो में, ठीक है, टी डी आ गया, यहां पे आ गया FOUND डियर फाउंडर एप्पल, और चौथा लगा दो भाई, चौथा टी डी लगा दिया, चौथा कॉलम लगा दिया, 1200 इसकी सैलरी कर दी। ठीक है, 1200 ये कर दी सैलरी। अब देखें 3 रोज बन चुकी हैं, अगर देखें आप टेबल में, एक रो बनी, कॉलम लिए, कंप्लीट होगी, दूसरी स्टार्ट हुई, कॉलम लिए, कंप्लीट होगी, तीसरी कॉलम लेके कंप्लीट होगी। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि सर ऊपर टीएच लगाया, नीचे टीडी लगाया, फर्क इन दोनों में क्या है? जब अपने हेडिंग वाले कॉलम लिखने हैं तो टीएच लगाएंगे, जब आपने कोई डाटा नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो उसको टीडी लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप इस तरह यूज कर सकती हैं। तो अगर आप कहें कि इनको भाई बोल्ड लिखना है, हेडिंग की शक्ल में ही सारा लिखना, तो आप सबको टीएच लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको समझाना था तो इसलिए मैंने टीडी लगा के दिखाया आपको। ठीक है, हेडिंग प्रोमिनेंट करती है, उसको बोल्ड करती है, ब्लैकिश बनाती है, और उसको सेंटर में करती है, जबकि आपका जो टीडी है ये नॉर्मल डाटा की तरह शो करवाता है, उसको सेंटर करना है तो पॉसिबल है कि अगर ये जो टीडी के अंदर टीआर लगाया जाए, इस तरह से पॉसिबल है? टीडी के अंदर टीआर लगाया जाए? जी नहीं, सर, नहीं, उसके अंदर टेबल ही आपको लगाना पड़ेगा, टीडी के अंदर टेबल ही स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप करोगे तो। जी ठीक हो गया सर। पहले वेबसाइट्स आपकी टेबल में ही बनती थी, ठीक है, लेकिन वो पुरानी होगी, पुराना दौर है, टेबल्स में डिफाइन कर लेते थे लोग, लेफ्ट से राइट, वो सारी चीजें अलाइनमेंट करते थे। अच्छा देख रहे हो, दूसरा क्या हुआ, सेंटर नहीं आया, तो क्यों ना आप यहां पे जाएं, इसको अलाइन सेंटर कर दें। अब हर एक को करना पड़ रहा है, तो CSS के अंदर इसकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। CSS के अंदर क्या होगा, आप एक ही प्रॉपर्टी लगाएंगे, सारा काम आपका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे बंदे का काम भी हो गया यहाँ पे। अब आप चौथी रो लगाएंगे, ठीक है, एक हेडिंग वाली, 2 डाटा वाली होगी, अब आपने चौथी रो लगानी है। तो ये कमेंट जो आपने किया है, HTML में कमेंट याद रखना है कैसे करते हैं, ये MCQs आ जाता है। ठीक है, वैसे भी कमेंट का बड़ा फायदा होता है, ये कमेंट किया, मुझे रो याद रह जाती है, चौथी रो में काम कर रहा हूं मैं। अब चौथी रो बनानी है, तो यहाँ पे आता हूं, मैंने TR लगाया और इस TR को क्लोज कर दिया, मेरी टेबल रो कंप्लीट होगी। लेकिन इसमें मैंने कॉलम डालने हैं, तो इसमें अंदर आके इंटर करूंगा और इनका मैं सिमेट्री इक्वल कर लेता हूँ, ताकि इनके लेवल्स पे मुझे समझ आए कि सारे एक ही लेवल लाइन में आ रहे हैं TR। ठीक है, अच्छा जी, TD बनाना है, मैंने TD यहाँ पे आके मैंने स्टार्ट किया और इस TD को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। इसमें क्या है, नंबर शुमार 3 हो जाएगा। फिर मैंने TD को कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। इसमें क्या करना है, तीसरे बंदे का नाम लैरी पेज, यहाँ पे आते हैं, लैरी पेज, इसका मैंने नाम दे दिया। इसकी क्या कंपनी है जी, फाउंडर गूगल है और $1100 इसकी वो है। मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, इस पे मैंने लिख दिया गूगल, फाउंडर डाल देता हूं गूगल, और इसकी जो पे है, देखें सेम कॉलम इससे आगे आ रहा है ना इसके नाम से, तो इसकी पे यहाँ पे लिखी जाएगी $1100। ठीक है, अब देखें आपका चौथा रो भी कंप्लीट हो गया, पहली रो आपकी हेडिंग वाली, 3 आपकी दूसरी। अब आप देखें इसको भी आप सेंटर कर सकते थे, तो आप जस्ट यहाँ पे आए, अलाइन सेंटर कर दें, ये अलाइन सेंटर। कई दफा ऐसे होता है कि डाटा एक बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा होता है, तो वो बॉक्स की विड्थ को खुद ब खुद एडजस्ट करता जाएगा? जी, खुद ब खुद एडजस्ट करता जाएगा, ये नीचे ऊपर डाटा को करता जाएगा। वो भी आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, वो भी हम आपको बना के दिखाएंगे। यहाँ पे तीसरा हो गया, अब चौथे पे आते हैं, तो हम ऊपर से यही कॉपी करते हैं, रो 4 भी हमारी होगी, इसको हमने रो 5 तक कह दिया कि 5 रोज हमारी कंप्लीट होने वाली हैं, ये रो 5। यहाँ पे आ जाएं,
TR लगाया, TR को हमने क्लोज कर दिया, TR के अंदर क्लिक कर दिया, आके यहाँ पे इंटर कर दिया, फिर TD लगा दिया हमने, TD लगाया, पहला कॉलम नंबर शुमार का है, आपको पता है 3 चलता आ रहा है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। दूसरा नाम क्या है तो उसका भी हम TD लगाएंगे और इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। नाम क्या है उस बंदे का, नाम देख लेते हैं यहाँ पे, मार्क जकरबर्ग, फेसबुक वाला आ गया, ठीक है। और TD लगाया हमने, फिर फाउंडर फेसबुक इधर लिख देना हमने, इसकी नेट इनकम वो जो सैलरी है वो 1300 है, ठीक है। तो यहाँ पे TD लगाया, TD को एक लाइन में क्लोज कर दिया, एक लाइन में इसलिए कर दिया कि भाई क्लियर अच्छा नजर आ रहा है ये दूसरों से, वो TR फिर एक लाइन में ऐसे चला जाना था, ठीक है। अच्छा जी, $1300 इसकी हमने कर दी। ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। ये टेबल मेरा इस तरह बढ़ता जाएगा, ये बढ़ाते जाएंगे, टेबल आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन लाइन सेंटर कर दें इसको भी, TR को दे दें, यहाँ पे आए अलाइन सेंटर, ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। मुश्किल ही नहीं है, ये आपने टेबल बनाया, एक टेबल आपने डाटा प्रेजेंट करना है, बड़ी जगह पे टेबल आपका बनता है। मैं आपको इसकी रियल फॉर्म दिखा देता हूँ, कहाँ कहाँ टेबल की जरूरत पड़ती है। आप जाएं यहाँ पे, को पता है आपका रिजल्ट होता है, आपकी जो भी आपकी चीजें होती हैं वो आपका टेबल्स में होती हैं ज्यादातर प्रेजेंट। यहाँ पे आ जाएं, किसी एक बच्चे का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अब रोल नंबर हमें नहीं याद, हम नाम से चेक कर लेते हैं। मेरे नाम के बंदे तो होंगे यहाँ पे जिन्होंने दिया होगा, तो हम इधर देखें कितने आ गए। ये डाटा भी आपका टेबल में नहीं प्रेजेंट किया गया, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, रिजल्ट, जस्ट क्या किया गया है, इनको सिर्फ कलर दे दिया गया है। तो ये भी हम देखेंगे ये कैसे बनाना है। कलर तो बाद की बात है ना, कलर को तो छोड़ दें अभी हम, ठीक है। कलर को आप छोड़ दें अभी। अभी हम टेबल को देखें, जस्ट देखें, टेबल आपकी तरह का ही बना हुआ है, नीचे जाता जा रहा है, सीरियल नंबर आ गया, हेडिंग आपने भी ऐसे दी हुई है, तो ये भी आप बना सकते हैं टेबल। बड़ा ही सादा सा तो टेबल है, सीधा सीधा। मुश्किल टेबल कौन सा है, जब आप इधर आ गए, बिलाल के रिजल्ट पे क्लिक किया, देखिएगा जरा, नहीं जाता, रिफ्रेश कर देते हैं इसको, और फिर से एग्जाम पे ले गया हमें। क्लिक करने से उस बच्चे का नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, उनके जस्ट ऐसे ही शुरू करवाता, ये आ गया, वो देर थोड़ी सी ली उसने, आ गया। ये देखें, ये भी तो टेबल ही है, लेकिन मुश्किल थोड़ा सा टेबल है, देख रहे हैं। ये आपके कॉलम में एक ही बना हुआ है, दूसरा सारा, तीसरा सारा। तो मैं इसकी तस्वीर ले लेता हूँ अपने पास, देखिए पूरी तस्वीर एक मैंने अपने पास डाउनलोड कर ली। ये कि मैं आपको ये करवाऊंगा भी, सारा नहीं करवाना, समझाना है जस्ट, ठीक है। हो अटेंडेंस 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 45 है, आए गए भी होंगे, कोई आए कोई गए, तो इनको हम 55-57 भेज देते हैं। अटेंडेंस डाउनलोड्स में जाएं, मार्केटिंग, टाइटल, मीटिंग अटेंडेंस, किधर गई हुई अटेंडेंस, ये न्यू शीट अटेंडेंस की, ठीक हो गया। यह हमारे पास यहाँ पर आई हुई थी, यहाँ पर जाते हैं, इधर जाके हम इस अटेंडेंस को डाउनलोड करते हैं, और इसको उठा के अपने बैच में ही ले जाते हैं। यहाँ से कॉपी किया इसको,
ईमेल ले गए रोजगार बैच में डिटेल्स में यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया और ये हमारी डेली अटेंडेंस, ये हमारी अटेंडेंस। इसको ओपन करते हैं जी। ये तो एक ही बंदे की आई डेट 31 है जी, ठीक हो गया। 57 थे, हम आज भेज देते हैं जी 54। तो मुश्किल हो गया, 10 ड्रॉप कर दिया हमने। मैं आज इनको फाइनल कर दूंगा। 75 रह गए, 21 नहीं आए आज। 55 और 75 10 85, ठीक है जी। और इनको मैं डिलीट करता हूँ, आज का लिंक पेस्ट कर देते हैं। टीम्स में जाते हैं जी, राइट क्लिक करके लिंक कॉपी किया, यहाँ पे हमने लिंक को पेस्ट कर दिया और इसको हमने सेव कर दिया। सही गई हैं जी सारी चीज़ें, देख ली। तो 85 है, 54 55 75 85, ठीक है। सर अटेंडेंस मैं सेंड कर देता हूँ मैडम को, लेकिन सेव साइड के लिए मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ, ठीक है, जैसे पहले सेंड करता था। तो शायद मैडम भी आपको सेंड करती हूँ, या जैसा भी है मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये देखें हमारे पास अभी हमारा इस तरह का टेबल आ गया। ये टेबल किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, दोबारा से कहते हैं तो मैं बता देता हूँ सारा टेबल बनता कैसे है। टेबल में हमने टेबल लगाया, आके टेबल को हमने क्लोज किया, तो टेबल के अंदर आके हमने काम स्टार्ट किया। टेबल रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, ये तो भूलने वाली चीज ही नहीं है भाई। टेबल को बॉर्डर दिया, टेबल को विड्थ दी, ठीक है, और टेबल को सेंटर कर दिया, ये तो भूलने वाली चीज ही नहीं है, एट्रीब्यूट है ये तो, इनका इफेक्ट आपको नजर भी आता है। अब टेबल में जो मेन चीज होती है वह रोज एंड कॉलम्स होते हैं, तो हमने टीआर लगाया और टीआर को क्लोज किया और उसमें हमने 4 कॉलम लगा दिए। फिर नीचे आगे टीआर लगाया, टीआर क्लोज किया, उसमें 4 कॉलम लगा दिए, टीआर लगाया, टीआर क्लोज किया, उसमें 4 कॉलम लगा दिए, फिर टीआर लगाया, टीआर क्लोज किया, उसमें 4 कॉलम लगा दिए। कॉलम हमारे पास 2 टाइप की हैं, टीएच और टीडी। जब भी हमें हेडिंग चाहिए होती है, हेडिंग मतलब ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट लिखना होता है, जरा ब्लैकिश लिखना होता है, बड़ा सा करके लिखना होता है, तो हम टीएच में लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम डाटा को टीडी में लिखते हैं। अकल भी हमारी यही कहती है कि ऐसे ही लिखा होता है जब भी डिस्प्ले होता है कोई चीज। आपको पता है ना, आपका नाम ऊपर नंबर लिखा होता है, आपको फिर आपका नाम लिखा होता है रोल नंबर के साथ, फिर आपका वो रिजल्ट अनाउंस जो आपका लिखा होता है कि जी ऑब्टेन मार्क्स, वो लिखा होता है आपका, वो जरा प्रोमिनेंट होते हैं, बोल्ड होते हैं, बड़े होते हैं। उसके बाद सारे बच्चों का डाटा एक जैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों के नाम लिखे होते हैं। तो डाटा और हेडिंग में डिफरेंस आपको पता है कि हेडिंग कौन सी है, डाटा कौन सा है। जब भी आपने लगाना है टीएच, तो आपको पता है कि आप हेडिंग, जब भी आपने हेडिंग लगानी है आप टीएच को यूज करोगे। जब आपने नॉर्मल कंटेंट डाटा लगाना तो आप डाटा को यूज करते हैं। एक चीज आपने नोट नहीं की यहाँ पे, वो क्या थी कि जस्ट आपका
नंबर शुमार सेंटर में जा रहा है, बाकी चीजें तो सेंटर में है ही नहीं। ये चीज तो आपने नोट ही नहीं की। ये भी आपका सेंटर में नहीं है, ये भी आपका सेंटर में नहीं है, जस्ट आपका नंबर सेंटर में है और सैलरी सेंटर में है, बाकी चीजें आपकी सेंटर में नहीं है। तो आप जस्ट ऐसा कर सकते हैं, यहां पे जाएं, ठीक है, ये देखें फुल नेम सेंटर में है लेकिन नीचे नाम सेंटर में नहीं है, लेफ्ट पे लगे हुए हैं। पोजीशन सेंटर में है लेकिन नाम लेफ्ट पे लगे हुए हैं। तो अब आपको जस्ट ये करना पड़ना है कि जो आपने अलाइन सेंटर सबको दिया है ना, भाई नहीं इनको ना दो, टीडी को जस्ट देना है और इसके सैलरी वाली टीडी को देना है। फिर नीचे आए, इसको देना है और इसको देना है। ये अभी तक के लिए देना पड़ रहा है, जब हम सीएसएस में जाएंगे तो ये कोई इतनी मुश्किल काम हमें करना ही नहीं पड़ेगा। ये अच्छा जी, यहां पे दे दिया और यहां पे दे दिया। इसको रिफ्रेश कर, वो एक का हो गया, बाकियों का क्यों नहीं हुआ लेफ्ट, कोई बताएगा मुझे? ये नहीं लेफ्ट हुए, बाकी सारे लेफ्ट हो गए। वो मैं भूल गया यहां से उड़ाना, ये फिर उन सब पे लगा रहा है। तो इसको उड़ा दो, यहां पे भी जाओ, इसको उड़ा दो, यहां से खत्म कर दो। यहां पे जाओ, इसको यहां से खत्म कर दो। इसका इफेक्ट सब पे हो रहा था, तो जिसको से ओ सॉरी इसका नहीं, जिस तरह ये हो रहा है सब पे टीआर में जाके, तो इस तरह आपने टीआर पे उड़ाना था, खत्म करना था। जी जी सर, टीडी की विड्थ कम हो सकती है? मैं आपको बताता हूँ, विड्थ कम ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक TD नहीं की आपने करनी। हाँ हो सकती है, अभी तक नहीं आपने करनी, एक की नहीं। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इनको आपने जब सिमेट्री की बात करें तो एक टीडी की आपने कम नहीं करनी। आपने फिर टेबल होता है तो टेबल को एक साथ लेके चलना है, जितना ऊपर वाला टेबल उतना ही नीचे वाला। अगर आप कह रहे हो कि ये देखो ये विड्थ यहाँ पे कम हुई पड़ी है, वो जो हमने इमेज में आपको दिखा देता हूँ, आप कहते हैं कि जी हमने ऐसा बनाना है, वो किधर गया स्क्रीनशॉट, हमने लिया था एक, शायद डॉक्यूमेंट्स में होगा, एक लंबा सा स्क्रीनशॉट, ये नहीं है, ये है। अगर आप कहते हैं कि आपने कोई विड्थ कम ज्यादा करनी है इसकी, ये देखें ये कैसा आ रहा है, इसको छोटा करना है, ये देखें ये बड़ा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, ये बड़ा हो गया है, ये छोटे छोटे हैं। तो इसको मैं तरीका बताता हूँ कैसे करना है, वो बात की बात है। अभी आपने विड्थ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, विड्थ क्या नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन फिर सीएसएस के थ्रू करेंगे जाके हम। इतनी खास कहीं पे जरूरत नहीं पड़ती कि टेबल को हमने इतना खराब करना हो। स्टैंडर्ड चीज ये है कि हम नहीं करते, लेकिन कहीं पे करनी पड़े तो हम लगा सकते हैं। इसको बुला के उधर हम उसको विड्थ दे देंगे सीएसएस में बुला के, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, ये चीज सबको समझ आ गई, ऐसा ही हमने बनाना सर था एक बात पूछनी है। जी जी पूछें। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले हम कॉलम बना ले फिर रो, जैसे पहले आप टीआर बना रहे थे, हम पहले टीडी बना ले, उसके साथ नीचे टीआर के सारा, ये उनको टीडी एज चार चाइल्ड शो करें। सारे टीडी बना लें एक दफा, सर मैं पूछना चाह रही हूँ, ऐसा पॉसिबल है? बना सकते हैं। देखिए कोड तो आपने बाद में ही रन करना होता है ना सारा सेव करके, तो बेशक आप कर दें, बेशक, लेकिन आपका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए भाई। पहले आप कहते हैं कि जी मैं सारे टीडी लगा देता हूँ, ये चार ये टीडी मैंने लगा दिए, तो क्या इसमें है कि आप पहले अगर टीआर लगा दें बाद में आके भी तो टीआर आपने लगाना ही है ना, ये लगाए बिना तो काम नहीं ना होना। टीडी के ऊपर पेरेंट हमेशा टीआर ही होगा, वो तो लगना ही लगना है, तो वो पहले लगा दो बाद में लगा दो, कोई इशू नहीं है, पहले टीडी बना लो। मैं क्या करता हूँ कभी कभी ऐसा कर देता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, ये क्लोज नहीं करता, ये स्टार्ट भी नहीं करता, मैंने टीडी लगा दी, भूल गया, फिर मैं ओह इसके ऊपर आ गई, ये नहीं अब इसके अंदर लगा दो टीआर, इसके ऊपर आके जहां इसकी जगह बनती है बेशक बाद में लगा दो, बाद में लगाने के बाद सेव करोगे तो आपका काम सही हो जाएगा। जैसा बता रहा हूं ऐसा करने में क्या मुश्किल है, स्टेप्स याद रख लो। टेबल लगाया, उसमें टीआर लगाया, टीआर में जितने कॉलम है उतने आपने लगा दिए। अभी नहीं बस की मैंने, अभी नहीं बस की, अभी मैं एक और टेबल आपको बना के दिखा देता हूं। ये फाइल मैं क्लोज कर दूंगा, अभी एक और फाइल, मैं टेबल कौन सा बनाना चाहता हूं मैं अभी आपको बता रहा हूं। टेबल मैं ये बनाना चाहता हूं, स्टूडेंट के नंबर आ रहे हो, एक रोल नंबर आ रहे हो एक साइड पे, स्टूडेंट का नाम आ रहा हो, स्टूडेंट के टोटल मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं, फिर स्टूडेंट का आगे स्टेटस आ रहा है कि फेल है या पास है, ठीक है।
ये 5 चीजें, ये सेम टेबल इस तरह का ही, इसकी सैलरी गायब हो गई है भाई पहले वाले की, वो टीडी हमने खत्म कर दिया शायद, तो वो 3 टीडी रह गए पीछे, चौथा टीडी हमने उड़ा दिया। टीडी यहाँ पे आए, टीडी डाला और इसकी सैलरी जितनी भी थी आप इसको सबसे ज्यादा दे दें जी, चले 1000 ही रहने, ठीक हो जाएगा वहां पे, नहीं तो यहाँ पे खराब हो गया था ये देखें। और इसको आपने सेंटर भी करना है, अलाइन सेंटर, आपका ये सेंटर हो जाएगा। अच्छा फिर मैंने आगे पढ़ाना है, मुझे बताओ अभी तक यहाँ पे कोई मसला है? इसके सिर्फ 2 चीजें पढ़ानी है आगे, और कुछ भी नहीं पढ़ाना इसी की, वो थोड़ी सी वो जोर लगाने वाली हैं वो 2 चीजें, ठीक है? इसकी आगे जस्ट 2 चीजें पढ़ानी है, जस्ट बताएं इसमें कोई किसी को इशू है? सर क्लियर है यहाँ तक, बाकियों का क्लियर है सर जी। जो कहते हैं कि हाँ भाई अभी तक क्लियर है, प्रैक्टिस करूंगी तो पता चलेगा, वो कौन से हैं? सर हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं ऐसे बता, चले हाथ खड़ा करके बता दें, मतलब प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। ऑब्वियसली सर ऐसे तो सब समझ आती, प्रैक्टिस पे पता चलता है कहाँ अटके हैं। बिल्कुल काफी बच्चे हैं ऐसे जिनको प्रैक्टिस के बाद ही पता चलेगा, ठीक है? अच्छा टेबल हमने बना लिया, अब हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स टेबल बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये देखिए जी, जाता हूँ, इसने मुझे ये टेबल भेजा जी, ये अपने बच्चों को इसने करवाया ये टेबल, टीचर ने, तो इसने मुझे भी कह दिया कि ये आप करवा देना, ठीक है जी? ये टेबल मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप, और ये एक और टेबल है ऊपर, इसको भी मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। इसमें तो सर मर्ज नहीं की हुई टेबल, तो यही काम कुछ मर्ज की हुई जी वो अभी आपके सामने आया था, अभी ना आप बोले, मैं दूसरे बच्चों को भी नहीं पता इसका। अच्छा जी अभी आपने बताना है, जिससे पूछूं उसने बताना है, सेम ही हमने डाउन, अच्छा जिससे पूछूं उसने बताना है। अम्बरीन आप बताएं इस टेबल में कितनी रोज और कितने कॉलम हैं? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। मैं दोबारा से करता हूँ सर जी मैं बंद करता हूँ, बंद करके दोबारा से शो करवाता हूँ इसको। ये देखिए मैंने ऑफ किया, फिर मैंने ऑन कर दिया इसको, और दोबारा से आप लोगों को बताए जी। अम्बरीन बताएं, फिर बारी बारी पूछूंगा, पहले अम्बरीन बताए गिन के, अपने अपने गिन लो आप भी। सर 4 रोज है इसमें। अच्छा जी, और कौन कहता है इसमें 4 कॉलम। रोज है? और कोई बताए जी कितनी रोज है? इनका गलत है, और बताएं। 7 rows 4 columns। 8 रोज है सर 8 गिन रोज ले। 8 रोज है और मर्ज हुई है सर तीन हाँ। मर्ज हुई है। 4 रोज हैं और आपने मैक्सिमम बाद- देखनी होती है ना, आपने मैक्सिमम देखनी होती है। गिन ले जरा सर 8 रोज और 4 कॉलम। 4 कॉलम है जी। कॉलम तो 4 हैं, वो तो साफ पता चल रहा है, रोज को देख रोज लें। 8। 1 8 rows 2 8 rows 3 4 5 6 सर साथ हाईलाइट भी करते जाना। 7 8। अब मैं उसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, हाईलाइट कैसे होगा? ये तस्वीर है भाई, ऐसे बता दें हाईलाइट ऑप्शन नहीं होता हाईलाइट का। तो यार वो तो होता है, वो फिर स्लो हो जाती हैं चीजें। वो तो हाईलाइट का ऑप्शन क्या है, इसमें तो बड़ी चीजें होती हैं, इसमें तो पेंट सामने होता है, आप हर चीज करते हो, ठीक है? इसमें तो आप अगर देखो तो और बड़ी चीजें हैं, शायद आपके पीछे भी हो एक चीज। यहाँ पे जाएं, कहाँ पे पता नहीं कहाँ पे होता है। आइए देखिए, मैं भाई आपको लगूंगा जैसे बीच पे बैठा हूँ, अभी अप्लाई हो जाए बस। देख रहे हो जी, तो ऑप्शन तो हैं काफी इसमें, पता चलता है कि बैकग्राउंड लगा हुआ है। पता चलता है पीछे बैकग्राउंड है ये।
यस सर, पता चल रहा है कि आपने चेंज किया। नहीं, वो तो देखने से पता चला, वैसे जैसे मैं बैठा हूँ पीछे पता चलता है कि बैकग्राउंड सेट किया है। सर नहीं पता चलता सर, ऐसे लगता है वैसे ही इधर ही आप बैठे हैं उसी जगह पे। वही ना, ये टीम्स ने ऑप्शन बनाया। ये अभी तो ये कैमरा जस्ट इसका थक्कड़ होता है लैपटॉप्स के कैमरे, मोबाइल के कैमरे हो तो बिल्कुल भी पता ना चले ये चीज़ों का। पता चलता है जब मूवमेंट होती है फिर पता चलता है, लेकिन अभी छोटी स्क्रीन है तो नहीं पता चल रहा है। ऑप्शन है इसमें वो, लेकिन उसको पता क्या करते हैं, लोड हो जाता है मोशन, वो फिर लोड होते होते मीटिंग भी मतलब हो जाती है और टाइम ज़ाया मैं नहीं करता उस पर। यहाँ पे पेंट का पूरा ऑप्शन है, मैं आप वो सामने डायरेक्टरी उसको ओपन करके मैं हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, एक्सप्लोर करें तो चीज़ें पता चलती रहती हैं। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? यहाँ पर थे। 8 रोज हैं। ये अमरीन कैसे पता चला 8 रोज? आपने रोज गिननी है, आपने मर्ज हुई भी रो गिन लेनी है, वो जो मर्ज हुई पड़ी हैं उनको भी गिनना है। कैसे पता चला मर्ज हुई हैं? यहां से, ये देखें, ये रो यहां से आ रही थी, यहां पे नहीं आ रही है, ये इधर से चलें, इधर तो रो नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए आपने मैक्सिमम गिन लेनी है कि मैक्सिमम रो कितनी है, तो 8 है यहां पे। ठीक होगा जी, मैं टेबल बनाने जा रहा हूं। टेबल में मैंने क्या करना है, यहां पे आया, टेबल की मैक्सिमम हेडिंग वाली तो सब्जेक्ट वाले वो टॉपिक से नीचे आते हुए गिनते हुए पता लगती है 8 बन रही है, सब्जेक्ट 1 मैथ 2 ऐसे सर। मार्क्स और सब्जेक्ट से भी पता चलता है। तो मैक्सिमम कैसे गिननी, मैं आपको बता, मैक्सिमम आपने रो गिननी है, एक डब्बा आपने लंबा सा गिनना है, तो जहां पे भी अगर ये भी मर्ज हुआ होता ना तो ये सिर्फ होते तो ये भी रोज थी। ये आपने याद रखना है कि ये भी अगर ना होते, ये भी डेविड वाले डब्बे की तरह होते तो ये 3 थी ना, ये भी रोज थी, इनको भी आपने रोज गिनना है। ठीक है, ओके, इनको भी आपने रोज गिनना है। अच्छा जी, एक चीज होती है मर्ज कर देना, मर्ज कर देना, उसको आपस में मिला देना, खत्म हो जाएगी उनके बॉर्डर्स, वो मर्ज हो जाएगी चीज। तो यहां पे मुझे बताएगा कोई कि रोज मर्ज किए गए हैं या कॉलम मर्ज किए गए हैं। यहां पे रोज 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 यहाँ सर पे मर्ज की 3 रोज मर्ज की गई। ठीक हो, एक में लास्ट कॉलम वाले किया रोज गया है, मर्ज एक है। लास्ट वाले में सर कॉलम लास्ट वाले वाले में है, उसमें कॉलम क्या मर्ज मर्ज किए किया हुए गया हैं है? और 1 कॉलम नंबर और कॉलम 2 नंबर कॉलम पे लास्ट। रोज मर्ज किए हुए हैं। अच्छा जी, अगर हम टीआर लगाने जाते हैं, ऊपर वाली तो बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, उसमें रोज भी हैं और सर कॉलम्स भी मर्ज हैं। किसमें किसमें? इस टेबल में तो रोज कॉलम है, लेकिन लास्ट वाले में अगर देखें, लास्ट रो में जस्ट कॉलम मर्ज किए गए हैं लास्ट वाले में। ठीक है, तो हमने सोचना है कि इसको कैसे स्टार्ट करें, हम क्या करें, मतलब समझ ही नहीं आएगी स्टार्ट में कैसे करना है। बस आपने ये याद रखना है कि 8 रोज हैं, 4 कॉलम है, बाकी अगली कहानी यहां पे आके आपको मैं करवाता हूं। आपने यही चीज याद रखनी है कि 8 रोज 4 कॉलम। मैंने ये खत्म कर दिया हर चीज, मैं यहां पे आके उसी तरह स्टार्ट करता हूं डॉक टाइप। ठीक है, HTML, HTML को क्लोज करें। मैं इसको जरा बड़ा कर देता हूं यहां से, ये मैंने उसको दिखाने के लिए छोटा किया था, आप लोगों के लिए यहां पे बड़ा कर देता हूं। डॉक टाइप HTML, यहां पे आगे इसमें हमने 2 चाइल्ड बनाए। हेड, ये हर दफा हमने ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना होता है, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हेड, बॉडी, बंद कर दें जी ये बर्तन जो आप खटखटा रहे हो, अपना माइक बंद करें। हेड, हेड में आप टाइटल देते हो, तो जरूरी नहीं कि टाइटल लिख के ही सेव करना है, आप बाद में आके टाइटल लिख लें, इसको पहले सेव कर लें। सेव करना है क्लास और में, मैं इसको कहता हूं ADVANC, एडवांस टेबल। थोड़ा सा क्या कह दिया इसको, एडवांस टेबल कह दिया थोड़ा सा। ओहो, क्या करूं भाई। हेलो, वालेकुम सलाम। जल्द अर्जेंट है तो पूछ। ठीक है, तो क्लाइंट से मांगो इमेजेस। ठीक है,
कोई और है दिल में क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है ये हमारी क्लास से अभी तक के लिए, ठीक है, अर्जेंटली पूछ लें आप। मैं आपको बाद में बता दूंगा ऑर्डर कितने दिनों का टाइम है। चलो ठीक हो गया, बाद में फिर बात करते हैं। चलो हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे कर, बाद में बात करते हैं, ठीक है। चलें जी, अच्छा इस तरह इंशाल्लाह आपको भी हम फुल सपोर्ट करेंगे, जिसका भी मतलब आएगा क्वार्टर का कोई इशू या इस तरह कोई होगा तो। अच्छा जी, यहाँ पे आके हम इसको सेव कर लेते हैं। क्या नाम रखें इसका? एडवांस टेबल नाम रखते हैं। वो पहले टेबल हो गया, ये एडवांस, ADVANCE, एडवांस हाइफन डाला टेबल, ये नाम अच्छा बन जाता है, स्पेस जरा अच्छी नहीं लगती। एडवांस डैश टेबल डॉट HTML इसका नाम, ओ सॉरी एक्सटेंशन, सेव कर दिया। ब्राउजर को पता चल जाता है कि ये मेरा काम है, इसको मैंने ओपन करना है, ठीक है। टाइटल लिखते हैं जी ADVANCE, एडवांस टेबल। अब एडवांस टेबल बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा टेबल यहाँ पे आ जाए, वही वाला टेबल स्टार्ट करना है, तो पिक्चर को साथ साथ देखते जाएं। अभी आपने यही याद रखना है, 8 रोज 4 कॉलम। क्या याद रखना है? 8 रोज 4 कॉलम, सबसे अच्छा वे 8 रोज 4 कॉलम। यहां पे आ जाएं, टेबल को स्टार्ट करें, टेबल स्टार्ट, टेबल क्लोज, ठीक है। टेबल में बॉर्डर दे लें, पहले से दे लिया करें, बॉर्डर इक्वल टू डबल कोट्स 1 पिक्सल, एट्रीब्यूट है ना बॉर्डर। विड्थ भी आप दे लें, विड्थ जरा की इस दफा हम बढ़ा देते हैं, इसको 70% कर देते हैं, ठीक है। और अलाइन सेंटर कर देते हैं, जरा बड़ा टेबल हमने कर दिया, ठीक है, अलाइन सेंटर कर दिया हमने। ये टेबल लगाया, बॉर्डर दे दिया, विड्थ दे दी, अलाइन सेंटर 70%, मतलब आपकी स्क्रीन के 70% हिस्से पे आएगा, 15% लेफ्ट और राइट से छोड़ देगा आपके लिए, ठीक है, खाली छोड़ देगा। किधर था? इधर आगे क्लास 4 में था, एडवांस टेबल के नाम से, ये हमने ओपन कर लिया। टेबल आया ही नहीं, कुछ डालोगे तो आएगा, लेकिन आपको लाइन एक बॉर्डर मिल गया उसका, 15% इधर छोड़ दिया, 15 इधर छोड़ दिया, 70 पे टेबल आ जाएगा आपका, ठीक है। विड्थ का आपको समझ आ गया? अच्छा जी, अब मैंने कहा कि 8 रोज हैं, 4 कॉलम है, तो सबसे पहले इजी हल, TR लगाओ, TR को क्लोज करो, ठीक है। एक रो होगी, एक रो में 4 कॉलम पुट करनी है। आपको पता है पहला कॉलम आपका हेडिंग वाला है, TH लगा दो, ठीक है। इसको इस तरह कर दो, आगे कर दो थोड़ा सा, ताकि हेडिंग्स आपको पता चले TR में आ रहा है। 4 कॉलम आपने पहली रो में पुट कर देने हैं, ठीक है, 4 कॉलम। आप उसकी हेडिंग देख लें, क्या हेडिंग्स हैं? ID है, नेम है, सब्जेक्ट है, मार्क्स है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रही हो तो कुछ भी नहीं, आप ऐसा करें, 1 2 3 4, क्या लिख दिया? 4 कॉलम पूरे हो गए एक रो में। आ जाएं, नीचे आ जाएं, पहली रो बन गई, TR क्लोज, दूसरी रो बन रही है। गिनती आपने साथ साथ करते जाना है या आपने कमेंट करते जाना है। TD, अब TD क्यों लगाया, TH क्यों नहीं लगाया मैंने? जस्ट इसलिए कि पहला कॉलम तो मेरा हेडिंग का था, ठीक है, वो जरा बोल्ड प्रोमिनेंट है, बाकी नॉर्मल डाटा है, तो इसलिए मैंने इसको फिर TD लगा दिया। इसमें भी मैंने क्या डाला, 1 2 3 4, ताकि मुझे समझ आए कि भाई मैं करने क्या वाला हूं, ठीक है। तो मैं 8 रोज पहले पूरी कर लूंगा, ठीक है, 8 रोज मैंने पूरी कर लेनी है। देखिए, एक रो होगी, दूसरी होगी, अब जो तीसरी चौथी पांचवी मैं कॉपी पेस्ट करता हूं, क्यों? मैंने ऐसा ही तो लिखना है, वो बाद में आगे पुट कर लूंगा जो भी इसमें लिखना है। पहले मैं जरा अपना टेबल देखूं कि 8 रोज 4 कॉलम पूरी बनाता है, तो मैंने इसको पकड़ा, कॉपी कर लिया सारा। वो ऊपर वाला इसलिए नहीं कॉपी किया, वो TH एक ही दफा चाहिए था, लेकिन अब मेरे ये सेम ऐसा ही चाहिए। 1 2 रो बन गई है, मैंने तीसरी पेस्ट कर दिया।
मैंने एंटर किया, चौथी पेस्ट कर दी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8 रोज मैंने पूरी कर दी। आप यहाँ पे कमेंट में लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे कमेंट करके अब सर लिख दें कि रो 8, फिर ऊपर करते जाएं 7 6 5 आप करते जाएं इसको, ये आपकी होती जाएगी, ठीक है। जस्ट मैंने आपको समझा दिया, 8 रोज आपकी पूरी होगी। गिन ले भाई, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, कमेंट कर दें इनको, अच्छा होता है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, पूरी होगी 8। जरा सेव करो इसको, कैसा बना आपका कॉलम और टेबल देख लें जरा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हेडिंग वाले आपके 4 हैं। पहले आप हेडिंग्स पुट कर दें, आईडी, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स। आ जाए जी पहले वाले में, पहला आपका आईडी, फिर आपका नेम, फिर आपका सब्जेक्ट्स, फिर आपका मार्क्स। ऊपर वाला काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया, नीचे आ जाए जी। आईडी 1 क्या है, 1, आ जाए जी, कोड में आ जाए। दूसरी रो का पहला कॉलम, अगर आप देखें इसको क्या गिना जाएगा, ये पहली रो कंप्लीट, दूसरी रो का पहला कॉलम, ये क्या है, दूसरी रो का पहला कॉलम, लेकिन इसने 4 रोज मर्ज की हैं, रोज खाई हैं, कॉलम नहीं खाए इसने, कॉलम नहीं स्पैन किए इसने। स्पैन करने का मतलब मर्ज कर देना। इसने क्या मर्ज की है, यहां देखें, ये रोज, एक लाइन इसने यहां से खत्म की, दूसरी यहां पे मर्ज की, तीसरी इस लाइन में देखिए 1 2 3, कितनी रोज मर्ज की इसने, 3, देखें 3 के बराबर आ रहा है ना, 1 2 3, यहां से आपको पता चला 3 रो इसने मर्ज की। अब जब भी आपने 3 रोज मर्ज करवानी है, आ जाए जी, दूसरी रो पहला कॉलम, आपको याद है, पता चल रहा है, पहली रो आपने कंप्लीट की, दूसरी रो पे अभी आए थे, पहले कॉलम की बात कर रहे हैं आप, पहले ही तो कॉलम है दूसरी रो का, चले जाए। हेडिंग वाली तो आपकी कंप्लीट है रो, दूसरी रो ये है, इसका पहला कॉलम ये है, ठीक है। इसमें 1 ही लिखा हुआ है, आपको चाहिए भी 1 ही था, जस्ट आपने इस 1 को सेंटर, बल्कि उधर भी सेंटर नहीं है, ठीक है, तो जस्ट आपको 1 ही चाहिए था, आपने वो 1 लिखा हुआ है। लेकिन करना क्या है इसको, आपको इसके नीचे कुछ नहीं चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए, इसको आपने रो स्पैन देना है। क्या मर्ज किया है, पहले इस चीज को याद रखें, क्या मर्ज किया है, रोज मर्ज की है, कितनी, 3, 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, इसकी लाइनें उड़ी हैं रो की, ये लाइनें यहां से खत्म हुई है, इसका मतलब रो मर्ज किया इसने, एक वाले डब्बे ने। तो यहां पे एक वाले में आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आकर हमने देना रो स्पैन। रो स्पैन का मतलब है रो मर्ज करो, रो स्पैन करो, स्पैन मतलब मर्ज कर जाओ, कितनी, 3, आपने 3 रोज मर्ज की, आपने 3, देखो ये ना घबरा जाना, ये ना आपने देखना कि ये रो स्पैन है तो इसको मैं रो में लगाऊं, नहीं, ये चीज फिंगर टिप्स पे रख लें, बेशक रो स्पैन है, बेशक कॉल स्पैन है, कॉलम स्पैन हो रहा है या रो स्पैन हो रहा है, लगेगा किधर, कॉलम में ही लगेगा, टीडी या टीएच में, टीआर में कभी भी नहीं लगेगा। ये ना गलती करना कि रो स्पैन है तो रो में जाके लगा दूं, नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। रो स्पैन हो, कॉलम स्पैन हो, लगना आपका टीडी या टीएच में से है, कभी भी टीआर में नहीं लगेगा, ये चीज याद रख लेनी है आपने, कभी भी टीआर में नहीं लगाना। रो स्पैन है तो मैं यहां पे गलती कर सकता था, यार रो स्पैन है तो टीआर को रो स्पैन करवाऊं, नहीं, कॉलम में ही लगेगा आपका, 3 रोज स्पैन होगी। जब 3 रोज स्पैन हुई तो अगली रो में जाएं, 1 1 वाला खत्म कर दें, क्योंकि 3 तो खत्म हो गई हैं, 3 तो वहां पे मैंने मर्ज कर दिया, मैंने कहा 3 पे आई है डब्बा, तो मैंने अगली 2 को खत्म कर दूं, वो इसलिए कि उनका पहला पहला कॉलम तो मैंने मर्ज कर दिया है, वो ऊपर 3 पूरे कर दिए मैंने, ये 3, एक जिसमें आ रहा है, 2 इसके आगे जाके मैंने उड़ा देने हैं, वो खत्म कर देने हैं, 1 1 वाला जाके मैंने वहां पे खत्म कर दिया। तो देखिएगा जरा, उस तरह का बन गया आपका स्ट्रक्चर, मैंने रिफ्रेश किया इसको, देख रहे हैं, उस तरह का बन गया आपका।
उस तरह का आपका 1 लिखा आ गया सेंटर में। अब नेम वाले डब्बे में आ जाए। नेम ने भी 3 ही रोज मर्ज की हुई हैं, नेम ने भी 3 ही रोज मर्ज की हुई हैं। नेम वाला डब्बा कौन सा है? दूसरी रो का, देखिए रो पहली कंप्लीट, दूसरी रो का पहला कॉलम हमने सेट कर लिया, दूसरे कॉलम पे हम आ गए, दूसरी रो का दूसरा कॉलम। आ जाए, अपने माइक बंद करें भाई। पहली रो कंप्लीट, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो, इसका दूसरा कॉलम, इसमें लिख दें डेविड, DAVID, डेविड। हमने डेविड लिख दिया। हम इसको इस तरह रहे, वो डेविड लिखा आ गया। लेकिन भाई ये 2 मर्ज करनी है डेविड ने, इधर भी रो स्पैन 2, ये 3 रोज इसने मर्ज की हैं, रो स्पैन 3। जब भाई 3 रो स्पैन किया है तो आगे जाके 2 में लिखा था ना, ये आगे जाके उनका 2 खत्म कर दो। कितनों का? 2 का। एक में ये लिखा आ रहा है और 2 का आगे से उड़ा दो, क्योंकि एक में ये आ गया, यहाँ पे 3 पूरे हो गए, एक उड़ा दिया, एक उससे उड़ा दिया, क्योंकि 3 यहाँ पे पूरे हो गए तो फिर वो हमें नहीं चाहिए। देखिएगा डेविड भी आपका वैसे ही आ जाएगा, ये आ गया। सब्जेक्ट्स में आ जाए आपके वो फिर 3 में, मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर। आप जस्ट अभी आ जाएं, इधर आपने लगाना है मैथ, नंबर 3 वाले में आपने लगा दिया मैथ। मैथ देखिएगा, मैथ हो गया आपका, ठीक है। और मैथ में आपके आगे जाके मार्क्स भी लगा दें 80, आपने 80 लगा दी, 80 लगा दिए, ये हो गया। अब आपने तीसरी रो में जाना है, क्योंकि आपका 80 तक काम कंप्लीट हो गया। तीसरी रो में आ गए, पहले 2 कॉलम तो मर्ज हुए, उड़ा दिया, आपको नजर ही नहीं आएंगे वहां पे। उड़ाना नहीं भूलना, इनको उड़ाना है। जब मर्ज कर दिए पीछे 3 रोज, तो यहां से 3 को उड़ाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वो पहले से ही उड़ा दिए थे हमने, भूले नहीं थे हम उसको। अगर आप यहाँ पे आए तो डायरेक्ट हमारे पास तीसरा ही बचा। ये 2 तो पहले मर्ज कर दिए थे, तीसरा फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स आ गया। आगे इसके मार्क्स कितने हैं जी, वो तस्वीर में देख लें, 90 है। तो हमने फिजिक्स से आगे मार्क्स ही आते हैं 90, वो डाल दिया। प्रैक्टिस 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 से होगा ये, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा। तीसरा कॉलम और चौथी रो आ गई, 3 तक हमने काम कर लिया। चौथी रो का भी भाई वो मर्ज थे, चौथी रो में आ जाए। ये देखो वो 2 पहले से उड़े हुए हैं, हमने उड़ा दिए थे, यहां से पता चल गया आपको। ये क्या है जी, मैथ है, कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर के मार्क्स कितने हैं, 100 है, तो आपने कंप्यूटर के मार्क्स 100 लगा दिए, ये देखिए, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला सेट हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सेट, जिस तरह आपका वो था। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो आपको पता चलेगा, आपकी तस्वीर जैसा काम हो गया सारा, ठीक है। देख रहे हैं, 1 डेविड मैथ, ये चीजें आपकी सेट होगी। अब इन चीजों की बात करते हैं। अब कितनी रो में, 4 रोज मैंने काम कर दिया, 1 2 3 4 रोज तक काम कर लिया। 5वीं रो में जाना है, देख रहे हो, 1 2 3 4 तक काम हो गया। 5वीं में जाऊंगा, 5वीं में मैंने 2 लिखना है जाके, 5वीं रो में पहला कॉलम, उसमें 2 लिखना है जाके। 5वीं रो देखते हैं जी, गिन ले रोज। 1, ये 2, दूसरी पे मेरा क्लिक है, ये 3, ये 4 और ये 5। 5वीं रोज पहला कॉलम क्या लिखना है इसमें, 2, पहला कॉलम उसमें लिख दिया 2। दूसरी रो में क्या लिखना है, एलेक्स, इसमें लिख दिया मैंने एलेक्स। अभी चलें इसमें यही लिखा रहने 2। अभी हम पहले कॉलम को ही हल करते हैं। मेरा 2 तो लिखा आ गया यहाँ पे, मुझे 2 ये सारे 3 मर्ज करते आने चाहिए, नजर आने चाहिए। ये देखें 2 ने क्या किया, 2 नीचे से रोज मर्ज की, यहाँ पे 2 था, ये मर्ज किया, ये मर्ज किया, नीचे 1 बच जाना चाहिए, उसको नहीं छेड़ना आपने। तो आप अगर देखें अपने पास भी, आपने क्या करना है, इस 2 ने इस अगले 1 को मर्ज करना है। इस 2 ने अपने से आने वाली रो स्पैन है तो नीचे देखना है, कॉल स्पैन होता तो आगे देखना था, कॉलम इससे आगे आ रहे हैं, रो स्पैन नीचे है। 1 2, इसने इन 2 को मर्ज करना है। मैं आ जाता हूं, ये 2 मैंने लिखा, इसको मैंने रो स्पैन दिया। रो स्पैन कितनी रोज को स्पैन करना है, 3 स्पैन कर रहा है, 3 को आपस में मर्ज कर रहा है, मिला रहा है।
कैसे 3 है देख लो, 1 2 3, ये देखें कॉलम से पता चला उसको, तो मैंने रो स्पैन 3 कर दिया, 3 किया, 1 में आ गया। अब पहला पहला उड़ा दो इनका, इसका भी उड़ा दिया, इससे अगली का भी उड़ा दिया मैंने पहला पहला। तो ये देखें आपके पास ये 2 बिल्कुल ठीक लिखा आ जाएगा, एक की तरह का, देख रहे हो, वो लिखा आ गया आपका। अब डेविड लिखा है, डेविड ने 3 स्पैन किए थे, इस 2 में डेविड लिखेंगे, इससे अगले दोनों उड़ा देंगे। आ जाए जी। किस रो में हमने लिखा है, 5वीं रो ये थी, इसमें हमने लिख दिया डेविड, एलेक्स, एलेक्स लिखा, जरा देख लेते हैं लिख के, एलेक्स लिखा और गलत जगह पे लिखा गया, इसमें लिख रहे थे, हाँ यहाँ पे लिखना था हमने, इधर आके हमने रिफ्रेश किया, देख रहे हैं एलेक्स तो लिखा गया, लेकिन एलेक्स ने इन दोनों को मर्ज करना है, ये रोज हैं, ऐसे रोज होती हैं, अगर ये लाइनें आपकी खत्म हो ना नीचे से तो समझो रो मर्ज हुई है, यहाँ पे ये लाइन खत्म हुई है ये वाली, तो समझो रो मर्ज हुई है, ये लाइन खत्म हुई है तो रो, अगर खड़ी लाइन खत्म होती है तो कॉलम मर्ज हुआ है। ये देखिए यहाँ पे खड़ी लाइनें खत्म हुई हैं, ये कॉलम मर्ज हुआ, ठीक है। देखें जो कंसेप्ट है वो सारी जिंदगी नहीं भूलते, जो दा है वो फिर लगता है, कभी कभी नहीं लगता। टेबल बन गया बल्ले बल्ले, ठीक है, ये नहीं पता इससे मुश्किल आगे टेबल आ गया तो फंस के, तो कंसेप्ट बना लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर वो सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। अच्छा जी, मैंने एलेक्स दे दिया, जब एलेक्स दिया तो इससे अगले 2 उड़ाने हैं, 1 2, ये 2 उड़ाने हैं, एलेक्स से अगले 2 उड़ाने हैं, ये उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, अब आगे उड़ा तो दिए, रो स्पैन नहीं दिया एलेक्स को, तो रो स्पैन भी दो, वरना वो टेबल खराब हो जाएगा आपका। ये जी 3 दे दिए, एक में लगा हुआ है, 2 उड़ा दिए, 3 स्पैन कर दो, ये जी हो गया। इधर आ जाए 3 3 3, इनकी जगह तीनों सब्जेक्ट्स के नाम लिखते हैं, ठीक है जी। क्या लिखना है, मैथ, कितने दिए मैथ में, इसको आप इसको मैथ में दे रहे हैं 60, ये 60 कर दें, इससे आगे मैंने लिख दिया 60, ठीक है। इससे अगले में आ जाए, मैथ की जगह क्या आ गया आपका, फिजिक्स, फिजिक्स में इसको कितने दिए उसने, 80, तो आप यहाँ पे लिख दें 80, आ जाए आगे। फिर फिजिक्स के बाद कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर में इसको कितने दिया आपने, 90, तो कॉलम्स को याद रखना है आपने, कौन सा कॉलम किधर आ रहा है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ये बिल्कुल उसी तरह का टेबल आपका कंप्लीट हो गया, जस्ट लास्ट वाली लाइन रहेगी, देख रहे हैं, पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, जस्ट लास्ट वाली लाइन रहेगी। अब लास्ट वाली लाइन में बताओ क्या मर्ज हो रहा है, जस्ट अम्बरीन बताएंगी, अम्बरीन अगर है यहाँ पे तो बताएं जी, लास्ट वाली लाइन में कॉलम मर्ज हो रहे हैं, कॉलम मर्ज हो रहे हैं, ठीक है जी। आ जाए यहाँ पे लास्ट वाली में, आ जाए आखिर वाली में, ये आखिर वाली रो, अजान हो रही है जी, अजान के बाद मैं आपको पढ़ा देता हूँ, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इसके बाद।
अच्छा लास्ट वाली में हमने मर्ज किए कॉलम 1 2 3, मतलब इनके डब्बे 4, ये हुआ ना 1 2 3 4, 3 लाइनें तो डब्बे 4 बने, तो 4 कॉलम मर्ज हुए। ठीक है, आ जाए जी लास्ट वाली में आगे। बिल्कुल, तो कॉलम मर्ज हुए, लास्ट वाली में आगे क्या लिखना है आपने, पहले कॉलम में लिख दें जस्ट टोटल मार्क्स 300, TOTAL टोटल MARKS मार्क्स 300, ये लिख दिया। जब 4 कॉलम मर्ज किए तो कॉल स्पैन लगेगा। देखें, रो स्पैन और कॉल स्पैन TD में ही लगा, आपको पता है, ऊपर भी लगा, वो भी TD में लगा, हालांकि वो रो स्पैन थी। तो ये कंसेप्ट अपना गलत नहीं करना कि रो स्पैन रो में ना लगाएं, नहीं, रो स्पैन हमेशा कॉलम में लगाना है आपने, रो के निस्बत से आप रो में ना जाके उसको लगा दें। कॉल स्पैन कितने कॉलम, भाई 4 की बात हो रही है, 4 मर्ज किए, जब 4 पूरे हो गए तो इन 3 का क्या काम है, इनको खत्म करो। ये जब खत्म हो गए तो आपका ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये सेंटर में नहीं आया तो जस्ट इसको जाके अलाइन सेंटर देते हैं। ये तो मैंने एक आपको डिजाइन बना के रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट समझा दिया। ठीक है, बिल्कुल। सर ये बताएं दोबारा जी। बता दीजिए, स्पैन दोनों वाले स्पैन है, कॉल स्पैन और दोबारा स्पैन बताता हूँ। ठीक, ओके, मैं दोबारा बताता हूँ। कॉल स्पैन मतलब कॉलम्स को स्पैन करना हमने, रो स्पैन मतलब रोज को स्पैन करना। ठीक है, चले मैं अभी जी मोहसिन, बाकी लोग बताएं, उनको समझ आई जो पहले से आप कर रहे थे काम? यस सर। आप यस सर, ये तो आता था। इससे रेगुलर फॉर्मेट आएगा, फिर आपकी शाम वाली अटेंडेंस तो मुझे ही करनी पड़े करेगी, क्योंकि फिर और तो बंदा वो कोई काम दिन में जो भी करे, मैं करूँ या दूसरा भाई करे, तो शाम को तो मुझे ही करनी पड़े करेगी। तो आप अच्छा करते हैं, मतलब भेजते हैं, तो भेज दिया करें, बेहतर होता है ये। अच्छा, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ खत्म, पूरा टेबल, मतलब फाइल रहे, एक न्यू बना लेता हूँ समझाने के लिए। जस्ट HTML को किया क्लोज, टेबल का आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। हेड को कर दिया क्लोज, बॉडी को कर दिया क्लोज। इसको मैं सेव करता हूँ, इसको नाम मैं देता हूँ रिवीजन कॉल स्पैन, रो स्पैन, बड़ा सा नाम रख दिया, रिवीजन कॉल स्पैन रो स्पैन डॉट HTML, ताकि आपको नाम से ही पता चल जाए इसमें हमने क्या किया, डॉट HTML एंड पे। ठीक है, ये कर दिया। इसको हेड में आके आप टाइटल लगाएं, टाइटल को करें आप क्लोज, रो स्पैन कॉल स्पैन। ठीक हो, अभी हम जो टेबल बनाते हैं, ये टेबल वो तो हम डिज़ाइन बना रहे थे तो उस वजह से हमने वो किया। अभी मैं आपको सारा कंसेप्ट दोबारा से बता, टेबल बना, टेबल की आपने बॉर्डर दे दिया, 1 पिक्सल का अभी तक के लिए आपने बॉर्डर दिया। ठीक, विड्थ हाइट भी आप इसकी दे लें, विड्थ दे लें आप इसको जस्ट 50%, बाकी 50% साइडों से छोड़ दे, 25% और सेंटर में आ जाए। ये देखें सेंटर में आ जाएगा।
अच्छा जी, हम बनाना चाहते हैं रोज एंड कॉलम्स। मैं डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे tr एक, और इस tr को मैंने क्लोज किया यहाँ पे, और इसमें मैंने लगा दिए td या th लगा दिए, जो मर्जी आप कर लें, th लगा दिया, एक लगाया, इस th को लगा दिया यहाँ पे, मैंने लिखा रोल नंबर, फिर मैंने 4 लगाता हूँ जस्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए, रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, obtained मार्क्स। tr एक रो मेरी कंप्लीट होगी, इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, रिवीजन वाली फाइल मैंने ओपन कर दी, वो बना आ गया रोल नंबर, नेम, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये एक रो बनी आ गई, वो आ गया। अब मैं एक और रो इसके नीचे लगा देता हूँ tr, अब मैं इसमें td दूंगा क्योंकि डाटा आने वाला है, नॉर्मल टेबल बना रहा हूँ, फिर इस पे आपको समझाऊंगा क्या हुआ। वो th था, ये td मैंने दे दिया, td को मैंने कर दिया क्लोज, td को एक लाइन में करते हैं क्लोज, मैंने डाल दिया रोल नंबर था जी 1 कर दें, ठीक है। आपको पता है कुछ साथ लिखा होता है, पंजाब है तो PUN 1 कर दिया, ठीक है। रोल नंबर ये जस्ट आप 1 कर दें तो वो भी कोई इशू नहीं, समझाने के लिए, ठीक है। दूसरा TD आ गया, नाम आ गया जी बिलाल, तीसरा TD आ गया, मार्क्स आ गए जी 100 टोटल, चौथे में इसने डाल दिया ऑब्टेन्स, ठीक है जी। टीचर कहता है, या जो जिसका आप डिजाइन बना रहे हैं, वो कहता है कि यार टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स का अगर डब्बा हमने वखरा वखरा बनाया है तो इसको एक ही हेडिंग में लिख दूं, ये दोनों को एक ही हेडिंग में लिख दूं, जस्ट मार्क्स, देखने वाले को खुद ही पता चले ये टोटल हैं ये ऑब्टेन्ड है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे ना इसको जस्ट मार्क्स लिख दूं मैं, तो इसको क्या करना है, मर्ज करना पड़ेगा। अमरीन आपने बताना है, अगर मैं ये लाइन उड़ाऊंगा तो क्या मर्ज होगा, कॉलम या रो? अमरीन जस्ट कॉलम, कॉलम मर्ज होगा। यहां पे आ जाए, टोटल मार्क्स वाले में आना है आपने, यहां पे आगे कॉल स्पैन, कॉलम को स्पैन करना है, कितने भाई, कितने हो रहे हैं मर्ज, बताओ भाई। नहीं, मर्ज होना, ये लाइन खत्म होगी तो 2 मर्ज हो गए आपस में, मतलब मिल गए 2 आपस में, तो 2 मिले ना। नहीं समझ आई, एक लाइन कटे, देखो मैं कहता हूं, एक एग्जांपल है, कोई बताए मुझे कि एक 10 फुट का कोई चीज है, 10 फुट की एक लंबी, वो कितने दिनों में कटी जाएगी, रोज का 1 फुट काटना है, 10 दिनों में। बड़ी लायक हो भाई, कितने दिनों में कटी जाएगी? सही बात है भाई, 10 दिनों में कटी जाएगी। बताओ भाई लायक बच्चे सारे, 10 फुट का कोई गार्डर कह लें आप, जिसको हम कहते हैं वो लंबा सा होता है, ठीक है, वो रोज का 1 फुट काटना है, किसने कितने दिनों में कटाएगा वो, बताओ मुझे। 10 दिनों में, 10 दिनों में, 9 दिन में सर, 9 दिन में काटते जाओ रोज का 1, वो लास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, रोज का 1 काटते जाओ, आज 1 काटा, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 तक पहुंच गए, आज 1 टोटा रह गया आपके पास, आज 9वां दिन है, आपने जब कटा 10वां तो खुद ब खुद लैदा हो जाएगा, 10वां तो खुद ब खुद लैदा हुआ, वही वाली चीज, ये एक जब आप करते हैं, एक लाइन खत्म की तो मर्ज 2 हो रहे हैं आपके, ठीक है। ये जब यहां से कट करते हैं तो आपके 2 होते हैं कॉलम, एक ये, ठीक है। तो एक लाइन खत्म हुई, 2 कॉलम मर्ज हो रहे हैं, जो मर्ज हो रहे हैं ना आपने उनको देखना है, गिनना है, जो मिल रहे हैं आपस में, ठीक है, उनको आपने गिनना है। जब ये लाइन खत्म करे तो कितने आपस में मर्ज हो रहे हैं कॉलम? सर 2 हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। टोटल मार्क्स वाले में जाके कॉल स्पैन 2 कर दिया, जब 2 मर्ज हो गए, 2 पूरे हो गए, तो इस अगले को लिखने की जरूरत नहीं, इसको उड़ा दो। जब आपने ऐसा किया तो देखिएगा जरा, आपका ये आ गया। अब आपने हेडिंग को जस्ट क्या कर देना है, मार्क्स, ताकि देखने वाले को, भाई एक एग्जांपल थी, मैंने आपको कॉलम मर्ज करके दिखा दिया, देख रहे हो, मार्क्स के नीचे 2 चीजें आ रही हैं,
100 और 80, ठीक है। वो मार्क्स के नीचे दो चीजें आ रही, उसने 2 कॉलम मर्ज कर दिए। ये देखिए यहाँ पे 2 था, ये 2 कॉलम उसने मर्ज कर दिए। रोल नंबर, नेम, मार्क्स 100 80, उसके नीचे 2 आ गए। अब आपने कहा एक और काम करते हैं, आपने कहा ये जो पूरा आपका लिखा आ रहा है ना, ये पूरा मर्ज हो जाना चाहिए। चलिए इसके नीचे एक लिखते हैं, एक और इसके नीचे लास्ट में लिखते हैं। लास्ट में मैंने क्या लिखना है, मैंने TR डाला। अभी आप नहीं बताना है मुझे, ठीक है। TR डाल दिया, TR में मैंने TD डाल दिया, TD को मैंने क्लोज कर दिया, डाल दिया यहां पे, ठीक है। 1 2 3 4, मैंने यहाँ पे स्टेटस डालना है लास्ट वाली में, बिलाल हैज बीन पास्ड द एग्जाम, ठीक है। बिलाल ने एग्जाम पास कर लिया, ये लिखना है। तो मैं किधर लिखूंगा, मैं पहले वाली में आऊंगा, ये पूरी लाइन में लिखना है, ये चारों लाइनें खत्म करनी है। तो कितने कॉलम मर्ज हो रहे हैं मुझे बताना है आपने। कॉलम हो रही है, रो मर्ज हो रही है, ये चारों मैंने खत्म करके एक लाइन इधर पे लिखना है, स्टेटस बिलाल हैज बीन पास्ड। 4 कॉलम मर्ज हो रहे हैं। बताएं जी, अमरीन आप बताएं। सर 4 मर्ज हो रहे हैं, फिर वही वाली सही बात, सर, 4 3 मर्ज हो रहे हैं। 3 बड़े पैरों के कच्चे हो भाई, 4 ही मर्ज हो रहे हैं। मैं आपको वैसे कह रहा हूं, डरा रहा हूं कि आप अपनी बात पे पक्के रहते हैं कि नहीं। ये 4 ही मर्ज हो रहे हैं। मैंने थोड़ा सा ऐसे कहा और आप फिर 3 पे आ गए। ये 4 ही मर्ज हो रहे हैं, ठीक कह रहे थे आप। तो अपने वो बयान पे पक्के रहें आप, ठीक है। 4 कॉलम मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, तो आ जाएं पहले वाले में आके लिखते हैं बिलाल हैज बीन पास्ड, बिलाल हैज बीन पास्ड दी एग्जाम। यहां पे आ जाए, कितने कॉलम, कॉल स्पैन 4 मर्ज हो रहे हैं। तो भाई इसको कट कर दो 3 को, क्योंकि भाई 4 पूरे हो चुके हैं आपके, ये 3 की जरूरत ही नहीं। एक ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 4 तो पूरे कर दिए आपने, 7 हो गए। ये आपको 4 चाहिए थे, ये 3 खत्म कर दो नेक्स्ट, क्योंकि जितने आए वो आपने मर्ज कर दिए, स्पैन कर दिए। ये देखें, अब इसको आप अलाइन सेंटर कर दें तो ये आपका सेंटर में चला जाएगा, अलाइन सेंटर। तो आपका बिलाल हैज बीन पास्ड जो है वो सेंटर में चला जाएगा। ये देख रहे हैं, ये आपका ये सेंटर में चला गया, ये अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। पता चला आपको यहां पे क्या मर्ज हुआ। अच्छा अभी मुझे गिन के बताओ कितनी रोज कितने कॉलम है, कोई बंदा बताए मुझे, सिर्फ अमरीन बताए मुझे एकदम, कितनी रोज कितने कॉलम है इस टेबल में। सर 3 रोज है अच्छा, और 3 ही कॉलम है मेरे ख्याल में। गिने जरा इसको, कितने कॉलम है, मैक्सिमम सर गिनने होते हैं मैक्सिमम अगर गिने तो 4 है, अगर तो ऊपर फिर हेडिंग से गिने तो 3 बस, है। नहीं हेडिंग को छोड़े, मैंने आपको पहले बात यही की कि मैक्सिमम गिनने हैं आपने। ओके, मैक्सिमम 4 हैं, तो इसका मतलब आपके 4 कॉलम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 ही मर्ज किए, पूरी लाइन के लिए 4 मर्ज हो गए। यहाँ पे हमने जस्ट 2 मर्ज किए आपस में, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं 2 रोज को मर्ज करो, 2 रोज को मर्ज कर दो, रिजल्ट इज कमिंग सून लिखा आ जाए। 2 रोज को मर्ज करना है और कॉलम भी सारे मर्ज करने हैं, सेंटर में लिखा आ जाए रिजल्ट इज कमिंग सून, ये रिजल्ट कमिंग सून, ठीक है। अब ये लिखा है यहाँ पे, आपने चले जाना है यहाँ पे 1 वाले डब्बे में। अब बताना है मुझे, अच्छा मैं सारा कुछ खत्म करके, ये सारा खत्म करना चाहता हूँ, ये सारा ये खत्म करके इसकी जगह लिखना चाहता हूँ रिजल्ट कमिंग सून या जस्ट कमिंग सून, कुछ भी लिखना। तो क्या स्पैन होगा, क्या रो होगा, कोई बंदा बता दे, क्या स्पैन क्या रो, बताए भाई। मैं सारा उड़ाना चाहता हूँ, ये सारा, ये पूरा उड़ाना चाहता हूँ, ये वाला, ये सारा, ये पूरा उड़ाना चाहता हूं। तो कितने मर्ज करूं, कॉलम कितनी रोज मर्ज करूं और किधर करना है मर्ज, बताए कोई बंदा, बताओ। सर 2 रोज मर्ज करेंगे और 1 कॉलम मर्ज करेंगे।
और सर, बंदा कोई बताए। सर 2 रोज मर्ज करेंगे और 4 कॉलम मर्ज करेंगे। बिल्कुल 2 रोज और 4 कॉलम। बिल्कुल बिल्कुल। और किधर से स्टार्ट करूं? मैंने लिखना है कमिंग सून, तो कमिंग सून किस में लिखूं? कोशिश हमेशा किया करो पहले में जाके लिखो, जो आपका जिधर से आप जिस नुक्कर से स्टार्ट कर रहे हो उधर जाके आप लिखो, ताकि आपको भूले ना चीज। आप जस्ट चले जाएं यहाँ पे, देखिए मार्क्स के बाद तो यही आ रहा है आपका, पहला कॉलम तो यही बनता है, ये वाला यही बनता है ना। आप इसमें चले जाएं, पहले में जाएं, यहाँ पे लिखें कमिंग सून। ये आ गया आपका कमिंग सून। अब इसमें लिखें, पहले कॉलम्स को मर्ज करते हैं। कॉल स्पैन कितने? 4 कहे हैं इसने, मजर ने, तो मैंने 4 मर्ज कर दिए। जब 4 मर्ज कर दिए, 4 पूरे हो गए, तो इन 3 की आगे जरूरत नहीं, इन 3 की आगे जरूरत ही नहीं आपको, इन तीनों को। एक और अगर कंसेप्ट वाली बात बताऊं ना, एक और चीज, ये खत्म करना बच्चों को नहीं पता चलता किधर से खत्म करने हैं। लिख लें ये अपनी साइड पे नोटपैड में, जब भी कॉल स्पैन होता है ना तो सेम रो में खत्म होते हैं। जब भी कॉल स्पैन होगा तो जो कॉलम खत्म करने हैं वो सेम रो में होंगे। अब देखिए यहाँ पे कॉल स्पैन था तो वो कॉलम सेम रो में उड़ाने हैं। 4 पूरे रह गए पीछे, ये 3 मिला के 4 बनते थे, अब 4 मैंने उसको दे दिए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए कमिंग सून लिखा आ गया, वो उड़ गए सारे। अब रो मर्ज करनी है, रो मर्ज करनी है तो यहीं पे लिखेंगे, इसी में ही रो स्पैन। रो स्पैन किया, कितनी रोज? 2 रो को मर्ज करना है। जब 2 रोज मर्ज कर दी तो फिर इस कॉलम को लिखने का कोई फायदा नहीं, इसको उड़ा दें। ठीक है, इसको हम फिर उड़ा दें और 2 रोज को मर्ज कर दिया हमने। ठीक है, इस तरह ये लिखा आ जाएगा आपको कमिंग सून। इसको सेंटर कर दें आप, वो हमें चाहिए ही नहीं थी। लाइन सेंटर, इसको बेशक उड़ा दें तो वो भी ठीक है, क्योंकि नीचे लास्ट में बच गई थी ये, तो ये आप यहाँ पे ऐसे कर दें। ठीक है, अच्छा आप अगर चाहते हैं इनको, अभी तो मैंने ये इंक्रीज किया हुआ, आप इनको एट्रीब्यूट देना चाहते हैं, वो एट्रीब्यूट भी देख लें। आज टेबल में जाएं, एक एट्रीब्यूट है सेल पैडिंग, सीई सेल पैडिंग। ये पैडिंग क्या चीज होती है? 20 पिक्सल दे दें, 10 पिक्सल दें। पैडिंग अंदर से डिस्टेंस, अंदर से स्पेस। देखिएगा, देख रहे हैं, हर डब्बे को अंदर से स्पेस मिल गई। पैडिंग जब आप देंगे, ये स्पेस वो कॉल स्पैन और रो स्पैन के साथ ना इसको करना, वो सेपरेट चीज थी। ये एट्रीब्यूट मुझे याद आ गया कि टेबल में एट्रीब्यूट लगाएं सेल पैडिंग, तो आपका टेबल अंदर से बड़ा हो जाता है। हर सेल, इनको सेल भी बोलते हैं, जो कॉलम है इनको सेल भी बोलते हैं। हर सेल अंदर से बड़ा होता है, देखिएगा हर सेल अंदर से बड़ा होता है। मैंने इसको 30 कर दिया तो हर सेल अंदर से बड़ा होगा। देख लो, हर सेल अपने इस डाटा के इर्द गिर्द से बड़ा हो रहा है। ये है आपका सेल पैडिंग। एक होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेस, स्पेस साइडों से आती है, पैड अंदर से आता है, पैडिंग जो है, जो स्पेस है वो साइडों से आती है। सेल स्पेसिंग 20 पिक्सल की कर दी, देखिएगा किधर साइडों से आएगी, हर कॉलम के इर्द गिर्द। देख रहे हो, हर कॉलम के इर्द गिर्द यहां पे आपकी स्पेस आ जाएगी। देख रहे, अब आपने करना क्या है? करना ये है कि अपनी सीवी टेबल में बना के लानी है। चले, मुश्किल नहीं हो जी, वो अभी नहीं मैं आपको देना चाहता, सीवी वाला काम ना करें। ठीक है, एक टेबल मुझे बना के ला दें, बस जस्ट एक टेबल एज ए असाइनमेंट। ये आपके सामने पड़ा है, ये टाइम टेबल, बस ये टाइम टेबल मुझे बना के ला दें। देख रहे हैं जी? सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं दोबारा से करवा देता हूँ, मैं दोबारा से करवा देता हूँ। ये देखिएगा, अभी शो हो रही है जी? यस सर। कितनी रोज कितने कॉलम है? हिना है यहाँ पे? हिना बताइए। फुल ब्लैक। हिना, हीरा, लुबना, और कोई है यहाँ से बताएं कितनी रोज कितने कॉलम, जरा गिनती करें और गिन के यस बताएं। सर, हीरा सर। गिने जी हीरा, कितने हैं यहाँ? 1 2
4 5 6 7 7 कॉलम्स हैं। अच्छा सर 6 कॉलम एंड 7 रोज। नहीं जी, मैं तो खुद अभी गिनने लगा हूँ। मैं 1 2 3 4 5 6 कॉलम तो क्लियर हो गए, 6 हैं। रोज गिने 7 6 सर 6 है रोज। अच्छा गिनती कर लें जरा। 7 सर 7 है 7 है। एक, ये देखें, एक कर्सर चलता हुआ नजर आ रहा है मेरा? जी सर। माउस मूव करता हूं, एक हो गई, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब मुझे बताना है ये टाइम टेबल ने क्या मर्ज किया है, कॉलम या रो? सिर्फ हीरा बताए, हीरा सदफ। कॉलम। कितने? जी सर क्या पूछ रहे हैं आपने? टाइम टेबल की जो हेडिंग है ना, इसने क्या मर्ज सर। किया है, रो या कॉलम? सर इसने रो किया है। अच्छा ठीक एक ही बार कहा था बस, जी। सर क्या गलत बताएं। मतलब बस बोल दिया जल्दी जल्दी और चलो भी। भाई ऑडियो अपनी लव आप यू करो। नहीं, लव यू नहीं बोला था, लव यू। ओ भाई सबको क्या सुना रहे हो? सर ये जो अभी बोलो। सर ये जो टाइम रो है ना, सॉरी टाइम कॉलम है ना, ये रो है रो। ये टाइम टेबल का जो कॉलम है लंबा सा, इसने जी सर। क्या क्या स्पैन किया तो ये इतना लंबा हो गया? क्या मर्ज किया इसने आपस में? स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा अभी नजर आ रही है स्क्रीन आपको? स्क्रीन शेयर कर दें। स्क्रीन में दोबारा से शेयर अब अभी देख के बताएं मुझे। मैं रिकॉर्डिंग को रोक देता हूं, ये आपकी असाइनमेंट है। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग को रोक दूं। ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप